हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चैट बॉक्स में बताओ कैसे हो सभी। एक्साइटेड हो मीटिंग के लिए। सभी बताओ कैसे हो आप सभी। टाइपिंग करो जल्दी जल्दी फटाफट। नियर अबाउट 1000 पीपल्स हो यार आप लोग। जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाओ, जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाओ। अरे अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बस 12-13% रह गए हम। जल्दी से जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन की टीम थोड़ी सी बड़ी है, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो जल्दी फटाफट। एक्साइटेड फॉर वैल्यूएबल नॉलेज, वेरी बहुत बढ़िया नॉलेज होगी। और बहुत मतलब आप ये सोच लो कि भी अगर आप इस मीटिंग को एंड तक अटेंड कर देते हो तो आप खुद नहीं समझ सकते कि आपने कितनी बड़ी नॉलेज गेन कर ली। समझ रहे हो भाई, कितनी बड़ी नॉलेज होती है एचटीसी। मतलब हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग का जो वेबिनार्स होते हैं वो 50-50 हजार रुपए भी लेते हैं लोग करने के। समझ रहे हो। और यहाँ पे जो पर्सन सिखाने के लिए आ रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने कीमती टाइम निकाल के आप लोगों को सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो भी हम आपके लिए क्या कुछ नहीं करके बैठे। बस अब जो काम करना है वो आपको करना है, सीखना है सिर्फ, राइट। तो जितने भी पर्सन विदाउट कैमरा ओपन बैठे हैं, जितने जितने लोग पॉसिबल हो सकते हैं सभी अपने कैमरा ओपन कर लो, ठीक है। और हमने हमारा माइलस्टोन अचीव कर लिया 1000 पीपल, यानी 1000 लोगों के बीच में बैठे हो आप लोग। आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है। समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, सभी जने रील्स में एक छोटा सा शॉर्ट्स बना लो, ठीक है, 1000 पीपल का, क्योंकि 100-200 लोग उड़ जाने 1-2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी स्टोरी बना लो। और हम इनवाइट कर रहे हैं आज जो हमारे ट्रेनर हैं, ठीक है, राजशेखर गांगुली जी। तो वार्म वेलकम करो उनका। वेलकम लिखो फटाफट, वेलकम लिखो, ताकि हम इनवाइट कर सके। फटाफट वेलकम लिखो या फायर वाला इमोजी सेंड कर दो, ठीक है। टाइपिंग में अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है तो जल्दी जल्दी वेलकम लिखो, फटाफट फटाफट वेलकम लिखो। वाह वाह, एक्साइटेड, बहुत बढ़िया, सुपर। देखो जो आलसी करते हैं ना लोग, वो सबसे पहले ये पूछते हैं रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। अब भाई साहब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पहले लाइव में जो मजा आता है ना, वो कहाँ है। नहीं तो लोग क्रिकेट लाइव देखने के लिए जाते हैं, नहीं जाते ना। मोबाइल में, एक मोबाइल में आप कोई मूवी देखते हो और एक आप सिनेमा में जाके देख के आते हो, दोनों में फर्क तो होता होगा ना। जल्दी जल्दी वेलकम लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम वार्म वेलकम करते हैं हमारे राज भाई का। राज भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? वॉइस क्लियर है? हाँ जी दीपक भाई, आपकी आवाज बहुत एकदम क्लियर आ रही है, क्रिस्टल क्लियर। राज भाई, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो दीपक भाई, साउंड आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो दीपक भाई। हेलो हेलो दीपक भाई, साउंड आ रही है मेरी? जस्ट हेलो। सेकेंड। हाँ, अब मेरा स्पीकर ऑन हुआ है। तो वॉइस आ रही है आपको राज भाई मेरी? बिल्कुल आ रही है दीपक भाई, आपको मेरी साउंड आ रही है? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका साउंड क्लियर है। एंड आप आ जाओ कैमरा वैमरा ओपन करके। ओके 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 ओके, कैमरा मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप, मैं दिख रहा हूँ आपको? एक सेकंड, बस मैं स्पॉटलाइट पे ऐड कर देता हूँ आपको। हाँ जी। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले वेलकम करना है और थैंक यू बोलना है सर का, कि इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के अपनी इस ऐसी नॉलेज के साथ आए हैं हमारे बीच में, जो कि शायद ही आपको किसी इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिले। आपने ऐसी ट्रेनिंग देखी नहीं दी होगी, ठीक है। अ, कुछ भाई साहब कह रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हैं, बहुत कीमती टाइम निकाल के भाई साहब, हैं। तो स्टार्ट करो राज भाई, आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ। और थैंक यू सबसे सो पहले मच, तो आपने मतलब सबसे अपना पहले तो कीमती टाइम निकाल के आप आए हमारे बीच में सिखाने के लिए। तो स्टार्ट करो आप। सबसे पहले तो दीपक भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स, और इतना अच्छा मौका प्रोवाइड करने के लिए। लोगों को कुछ वैल्यूएबल सिखा पा रहा हूँ, लोगों को कुछ वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए जो आपने ये मौका मुझे प्रोवाइड किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा थैंक यू जाता है आप सभी लोगों को। अभी हमारे साथ में 1000 बंदे कांस्टेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों का, कि आप लोग अपना अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर आप लोग आए। और मैं गारंटी के साथ में एक चीज आपको कह सकता हूँ कि अगर इस मीटिंग में जो ये 1000 बंदे यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये 1000 बंदे इस मीटिंग में पूरा एंड तक टिक गए, आप लोगों को बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। देखो,
अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, सब कुछ एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले सेल्स सीखेंगे, फिर हाई टिकट सेल्स सीखेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो बेसिक से जब हम सीखते हैं चीजों को तो बहुत अच्छी तरीके से हमें चीजें समझ में आती हैं। देखो मुझे नहीं पता ये सेशन कितना लंबा बनेगा, ठीक है, हो सकता है ये 1 घंटा चले, हो सकता है 2 घंटा चले, हो सकता है 3 घंटा चले, ठीक है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हर सेशन में यही चीज कहता हूँ कि अगर इस मीटिंग के एंड तक आप में से एक भी बंदा बैठा रहा तो उस एक बंदे को अपना मोटिवेशन मान के मैं सिखाता रहूंगा इस पूरे मीटिंग के एंड तक, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, बस एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं छोटी सी 1 मिनट की, और फिर वीडियो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस सभी जने, सभी जितने भी पर्सन हो, आप एक बार एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लो, ठीक है, ताकि बिल्कुल देखो आप एक ऐसी वैल्यू, मतलब एक ऐसी नॉलेज को गेन कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने स्टोरी स्टेटस पे उसे लगाओ, ताकि जो पर्सन आपको देख रहे हैं कम से कम उनका भी तो माइंड खुले कि भाई 1,000 मेंबर के बीच में बैठ के आप कोई चीज सीखते हो, तो वो पर्सन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है तो पैसों के अलावा नॉलेज का भी पड़ता है, समझ रहे हो। पैसा तो आप दिखाते ही हो अपने स्टोरी स्टेटस पे जो भी सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको पैसा इन्फ्लुएंस नहीं करता, नॉलेज इन्फ्लुएंस कर जाता है, तो आप हर बंदे तक रीच आउट कर पाओगे, राइट। क्या मैं गलत कह रहा हूं आप सभी को? तो जो भी पर्सन एक्साइटेड है सबसे पहले अपना कैमरा ओपन कर लो, अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, और स्टार्ट करो, और सभी जने एक्साइटेड टाइप करो, कैसा लग रहा है आपको? सभी जने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, अभी बस 1 मिनट के अंदर आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी जहां पे भी है अपना नोटबुक वगैरह सारी चीजें उठा लो। ठीक है राज भाई, आप स्टार्ट करो, ठीक है, मैं स्पॉटलाइट से रिमूव होता हूँ, एंड स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, बट मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को दिखता रहे जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताना मुझे एक बार चैट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है या फिर नहीं। ओके, सो एक बार आप लोग फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में, क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है, कुछ ब्लर वर कुछ भी अगर है तो हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं है एक बार आप लोग मुझे बता दो। मेरा साउंड क्लियर है या फिर नहीं वो भी मुझे बता दो एक बार आप लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। डन डन डन, क्लियर क्लियर क्लियर, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ओके ओके गाइज, ओके 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 गाइज, ठीक है। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 1,000 लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं होता कौन हूँ आप लोगों को हाई टिकट क्लोजिंग सिखाने वाला। बिकॉज हाई टिकट क्लोजिंग कोई 1,000 2,000 का प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। पहले तो ये समझो हाई टिकट क्लोजिंग होती क्या है। देखो बहुत से लोगों को क्या लगता है ना कि कोई 10,000 20,000 का प्रोडक्ट है तो उसको जब हम सेल करते हैं तो वो हाई टिकट होता है, लोगों को ऐसा लगता है, बट ये गलत है। 10 20 हजार का प्रोडक्ट जो है ना वो लो टिकट कैटेगरी के अंदर आता है, एकदम लो टिकट कैटेगरी में। जो 50 60 70 हजार 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम कहते हैं मिड टिकट। और जो लाख रुपए के ऊपर की चीजें होती हैं, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की जो प्रीमियम चीजें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट, राइट। सो आपको आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ नॉलेज, ये आपको आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, चाहे आप कभी लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचो, चाहे कभी 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचो। बिकॉज अगर आप सेल्स को एज अ करियर लेके चल रहे हो तो जिंदगी भर आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए 3,000 रुपए 5,000 रुपए के प्रोडक्ट नहीं सेल करोगे, डेफिनेटली आगे जाके आप बड़े प्रोडक्ट को भी यहाँ पर सेल करने वाले हो। सो इसी वजह से ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम तक आपके काम यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला हाई टिकट क्लोजिंग। सो बेसिकली मैंने काफी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल करे हुए हैं। मैंने 70 80 हजार रुपए के कोर्सेज से लेके यहाँ पर मैंने सर्विसेज भी सेल करी हुई है, लगभग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की। अगर मैं आपको बताऊं, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो उधर हम लोगों ने बड़े बड़े सर्विसेज सेल करे हुए हैं क्लाइंट्स को, लाइक बहुत सी अलग अलग चीजों की सर्विसेज, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट और भी बहुत सी सर्विसेज हमने सेल करी हैं, जो कि लाखों में यहाँ पे कॉस्ट जिसका होता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरीके से, जिनका एवरेज टिकट साइज होता है
उस टाइप के प्रोडक्ट्स हमने, उस टाइप के सर्विसेज हमने बेसिकली यहाँ पर सेल करे हुए हैं। सो मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ आप लोगों को हाई टिकट क्लोजिंग के बारे में बताने के लिए, राइट। अब इस सेशन में सबसे पहले तो हम सीखेंगे क्या। देखो, अब बहुत से लोग यहाँ पर मीटिंग को छोड़ के जाएंगे, बोलेंगे यार हम तो लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल नहीं करते। देखो, सीधी सी बात है, अगर किसी पर्सन को क्लास 10th का मैथ्स यहाँ पे आ जाए, तो क्या वो क्लास 8th 7th का मैथ सॉल्व नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है, राइट। सो इसी वजह से आपको अगर यहाँ पर एक बार देखो, इसके अंदर क्या है ना, हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर सब कुछ आता है, लो मीडियम हाई सब तरीके की सेलिंग आती है। अब आपको हर एक तरीके की सेलिंग में हेल्प करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेसिक्स तो बिल्कुल सेम रहेंगी, राइट। आपका बस अमाउंट बदलेगा, आपका स्क्रिप्ट बदलेगा, और वो भी कैसे होगा वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। तो इन शॉर्ट सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल यहाँ पर होने वाला है, मेक श्योर करो एंड तक आप यहाँ पर टिके रहो, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं कुछ आप लोगों को चीजें बताना चाहता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिल से इन चीजों को फॉलो करें, ठीक है। तभी मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अपने फोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लो, ठीक है। जिनके फोन में डीएनडी नहीं है वो टर्न ये क्या बोलते हैं, अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दो प्रॉपर तरीके से। और एक शांत माहौल में आपको जाके बैठना है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, सीधी सी बात है, राइट। इसके बाद में आपको एक डायरी पेन लेके आना है और उसको लेके बैठना है। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन के अंदर, आपको मेक श्योर करना है कि उन चीजों को प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन करो अपने डायरी पेन के अंदर, ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे। देखो, जब हम कोई चीज सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और वो चीजें हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं। बट जब हम उन चीजों को लिखते हैं ना, तो हमारे चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। तो एक होता है सुन के याद करना, एक होता है छपना। जब छपता है चीजें ना, तो बहुत मतलब जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेंगी वो चीजें। तो डायरी पेन लेके आओ, लिखो बैठ के। इसके बाद अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको बोल रहा है डिस्टर्ब मत करो, मैं 2 घंटे के लिए भैया एकदम साइलेंट जोन में जा रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, तो एकदम बोल दो कि डिस्टर्ब ना करें। और इसके बाद में एक चीज आपको अज्यूम करनी है कि आप यहाँ पर एक मूवी देखने आए हो, क्योंकि जब हम ये देख के ये सोच के जाते हैं ना कि हाँ यार एक मूवी है, मूवी 3 घंटे की चलती है, तो हम कभी भी 1 घंटे में बोर नहीं होते, राइट। सो अपने दिमाग में ये चीज डाल दो कि मूवी देखने के लिए आए हो, अभी जितना लंबा चलेगा आपको बैठना है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग आधे में जाने वाले हैं वो अभी ही छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट में भाई, सबको भूख लगती है, हम इंसान हैं, तो जाके कुछ चिप्स बिस्किट लेके बैठ जाओ साइड में, ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े, ठीक है। ओके। सो इसके बाद में देखो, ये एक छोटा सा मोटिवेशन है जो कि मैं इसको पहले ना मैंने इसको प्रिंट करा के अपने ऑफिस के वॉल पे लगाया हुआ था। अभी खैर वो कहीं खो गया, आई डोंट नो, बट ये चीज ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती है। यू विल सी अ पीक इन योर बिजनेस, यू विल सी अ डाउन इन योर बिजनेस। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पीक का मतलब होता है ऊंचाई। आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर आप एक टाइम पे पीक देखोगे, यानी कि आपको इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में सक्सेस मिल रही होगी ना, आपको लगेगा कि भाई यार मैंने तो जिंदगी में जो करना था कर लिया, ठीक है। और उस टाइम पर ना सबसे बड़ी एक चीज होती है जो कि आपको आपकी लाइफ में आके बहुत तेजी से हिट करेगी, उसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन। और उस टाइम पर जब कंफर्ट जोन आके आपको हिट करेगा ना, फिर उसके बाद आप गिर जाओगे एकदम नीचे, एकदम नीचे गिर जाओगे। आप सोचोगे यार अचानक से हुआ क्या। आप फिर लगोगे तरह तरह की चीजों को दोष देने, अपने किस्मत को दोष दोगे, इधर उधर दोष दोगे कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, यार मैं क्यों नीचे गिर गया। उस टाइम पर आपके अंदर आ जाएगा एटीट्यूड, आपके अंदर आ जाएगा ईगो, राइट। और उस चीज वो चीज ना फिर इंसान को खा लेती है पूरी तरीके से। तो आपके लाइफ में कभी पीक आएगा, गलती से कभी आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, यानी कि मान के चलो कि आप बहुत ज्यादा अर्निंग करने लग जाओ, या फिर जो भी चीज आपको, जो भी आप सक्सेस मान के चल रहे हो, अगर उसको आप बहुत ज्यादा पा जाओ कभी, तो उस टाइम पे भी आपको एकदम नॉर्मल रहना है कि हाँ भाई ठीक है, मैंने जो किया उसके बदले मुझे मिला। और अगर कभी आप डाउन भी चले जाओ ना, तो तब भी आपको वही चीज रखना है कि अगर मुझे डाउनफॉल भी मिला है तो मेरे ही किए की वजह से मिला है ये चीज। ये करोगे तो हमेशा कांस्टेंट रहोगे, और पीक फॉल ज्यादा नहीं आएगा आपकी लाइफ में। ओके। यू नीड टू बिल्ड दिस माइंडसेट, वॉट एवर हैपेंस आई विल नेवर क्विट। आपको ये माइंडसेट बिल्ड करके चलना है कि भैया जो भी हो जाए मेरे को कभी क्विट नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैं क्विट नहीं करूंगा, ये माइंडसेट रख के आपको यहाँ पर हमेशा चलना है। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि लेट मी नो द रीजन व्हाई आर यू नॉट एबल टू सेल। यहाँ पर 1,000 लोग बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में फटाफट से आके बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप क्यों सेल नहीं कर पा रहे हो। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ब्रेन से पूछो अपने कि भैया मैं क्यों सेल नहीं कर पा रहा हूं, मेरा इनकम क्यों नहीं आ रहा है। आपका ब्रेन आपको जो बोलेगा वो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाथों में मेहंदी लगा के नहीं बैठना किसी को यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से। कॉल पे बात करना नहीं आता, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है,
नॉट एबल टू टॉक, नॉट एक्सपीरियंस, लीड नहीं आती, लीड पुअर आती। देखो एक चीज दिमाग से निकाल दो, लीड कभी भी बेकार नहीं होती, लीड कभी भी बेकार नहीं होती। देखो एक होता है जंक लीड, एक होता है लीड, इसको छोड़ के कोई क्वालिटी नॉन क्वालिटी लीड नहीं होता। जंक लीड वो होता है जो गलती से आता है आपके पास में, ठीक है। और अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है ना, तो वो कभी भी जंक लीड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है बंदा, तो वो कभी भी जंक लीड नहीं है। तो लीड कभी भी गलत लाइक वो नहीं होती कि नॉन क्वालिटी लीड, हर लीड क्वालिटी होती है, वो आई ही आपके पास पैसा कमाने के लिए, राइट। सो ऐसा मत बोलो कि लीड जंक है। और ये कुछ लोग यहाँ पर पता नहीं क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, ये सब चीजें फालतू की मत करो आप लोग। मीटिंग में आए हो, मीटिंग अटेंड करो प्रॉपर तरीके से, राइट। कॉल पर बात करने में आलस आता है, वाह बहुत अच्छी बात है। लीड्स आर नॉट ट्रस्टिंग अस, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट इशू, ओके ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक चीज समझ गया कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप सभी लोगों यहाँ पे फेस कर रहे हो सेल्स को क्लोज करने के लिए। किसी को लीड से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को आलस आ रहा है, किसी को लीड क्वालिटी नहीं मिल रही जैसा कि आप लोग कह रहे हो, और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोग यहाँ पे फेस कर रहे हो। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में क्यों सेल नहीं कर पा रहे हैं आप। और ये कोई अर्जुन सिंह करके है, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है रिमोट कंट्रोल करने का। दीपक भाई इनको रिमूव कर दीजिए अगर हो सके तो, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं बार बार। ऑलराइट। जस्ट सेकंड, बस रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अर्जुन सिंह करके है, तब से रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं ये। ऑलराइट ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर यू नॉट नॉट एबल टू सेल? देखो सबसे पहला रीजन, पीपल डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट। सबसे मेन चीज पता है क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि यार उनका प्रोडक्ट क्या है। आप लोग बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट में आए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप क्या सेल करने के लिए आए हो, राइट। सामने वाला पर्सन आपसे सवाल पूछता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, हैं भाई। वो पूछता है कि तुम्हारे कोर्स में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। आप बोलते हो अरे सर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। अरे ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे क्या सिखाया जाएगा? आप बोलोगे, अरे सर ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, पोस्टर बना लोगे आप, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर लोगे। भाई आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो वहां पे। यू आर द सेलर नॉट द बायर। बायर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता, लेकिन सेलर को पता नहीं होगा जब तक तो कैसे बताएगा, राइट। पीपल डोंट नो अबाउट द टारगेट ऑडियंस। लोगों को पता ही नहीं है कि भैया हमें बेचना किसको है। वो सीधे क्या कर रहे हैं ना, कि वो एकदम घास के ढेर में जाके सुई एकदम ड्रॉप कर दे रहे हैं कि भैया हाँ अब ये मुझे ढूंढना है। इन शॉर्ट कि वो लोग गंजे को कंगी बेच रहे हैं यहाँ पे, सीधी बात, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना। पीपल डोंट नो हाउ टू सेल। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये जो मुझे बेचना है चीज को, ये मुझे कैसे बेचना है। सेलिंग क्या होती है लोगों को, आधे लोगों को तो यही नहीं पता। मैंने बहुत लोगों से बात करी, मुझे पता ये चला कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखाना सेलिंग होता है। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर सेल नहीं निकल रही, सेल नहीं निकल रही। मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हो, अपना प्रोसेस बताओ। सर मैं बहुत सेलिंग करता हूँ। क्या सेलिंग करते हो? भाई मैं प्रेजेंटेशन भेजता हूँ दबा के। प्रेजेंटेशन भेजने को सेलिंग नहीं कहते। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है उसको सेलिंग कहते हैं, और वहां पर आधे बंदे हार जाते हैं, आधे नहीं 90% बंदे हार जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। यार देखो सेल्स के अंदर ना ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड अगर आपने ट्रस्ट नहीं बिल्ड करा, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। इसके बाद में पीपल डोंट नो हाउ टू डेवलप अथॉरिटी। देखो अथॉरिटी और ट्रस्ट बहुत लोग सेम समझते हैं, बट ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। अथॉरिटी का मतलब पता है क्या होता है? अब देखो आप यहाँ पे 1000 लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने, मुझे पता है कि जिन 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 लोगों को पता चला होगा कि आज का सेशन है मैं लेने वाला हूँ, बहुत लोग आए होंगे, क्योंकि मुझे सीरियसली आप में से कोई नहीं जानता, राइट। आप सब लोग नए हो मेरे से। तो आधे से ज्यादा लोग प्रोफाइल चेक किए होंगे आके कि भाई क्या है बंदा, देखें बातचीत करने आती है नहीं आती है, बोलने आता है नहीं आता है। तब आप लोग यहाँ पर आए हो सेशन के अंदर, और तब 1000 लोग यहाँ पर कंसिस्टेंट होकर बैठे हैं। नहीं तो अभी तक 800 900 लोग चले जा चुके होते, 100 लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, राइट। सो आप लोगों ने मेरे अंदर क्या देखा? जो आप लोग आए, आपने नॉलेज देखी, और इसी को हम कहते हैं अथॉरिटी। आप लोगों ने समझा कि हाँ ये बंदा हमें कुछ बता सकता है, ये बंदा हमें कुछ सिखा सकता है, तब आप यहाँ पर आए हो। सो आपकी लीड को भी आपको यही सेम चीज दिखाना है। अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करके, या फिर अगर आपसे कॉल पे बात करके, देखो लीड जो होता है ना, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, वो हमसे अलग अलग तरीकों से कनेक्टेड होता है। अब किसी भी माध्यम से अगर लीड आपके साथ कनेक्ट हुआ एंड उसको अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई, तो वो कभी भी परचेज नहीं करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम अपना समय, अपना पैसा, और अपना बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, समय अपना पैसा हम ऐसे इंसान के साथ में हमेशा लगाना चाहते हैं जो इंसान हमसे थोड़ा सा ही सही लेकिन ज्यादा जानता हो, राइट। क्या आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर अपना पैसा और अपना समय लगाओगे जो कि आपसे कम जानता हो? मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा।
मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, क्या आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर पैसा लगाओगे, अपना समय दोगे किसी ऐसे पर्सन को जो कि आपसे कम जानता हो? चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ आप लोग। नो 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 नो। ऑब्वियसली। तो अब ये चीज खुद आप सोचो कि जब आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर समय नहीं लगाओगे जो आपसे कम जानता हो, तो आपके साथ कोई ऐसा पर्सन क्यों अपना समय और पैसा लगाएगा जो जिसको ऐसा समझ में आ गया है कि आप उससे कम जानते हो? सो आपको यहाँ पर अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अब अथॉरिटी वगैरह कैसे बिल्ड होगी ये हम कभी और बात करेंगे, बट आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है। आपको सामने वाले पर्सन को ये दिखाना है कि आप ज्यादा नॉलेजेबल हो, उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास है। ठीक है। अब इसके अंदर मतलब एक होता नहीं है कि जब हम बात करते हैं लीड से कि हाँ नॉलेज हमारे पास है, तो नॉलेज नॉलेज में ना उस सामने वाले लीड को हमारे अंदर एक एटीट्यूड दिख जाता है। और वो एटीट्यूड अगर आपने पॉजिटिव दिखा दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती से आपका एटीट्यूड वहां पर नेगेटिव झलक गया कि यार इस बंदे को बहुत घमंड है अपने नॉलेज पे, तब लीड घंटा ज्वाइन नहीं करेगी आपके साथ में। ये चीज आप लिख के ले लो। इसके बाद में, पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। ठीक है। लोगों को पता नहीं है कि यार भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी होती है। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है आपके सेल्स के पूरे प्रोसेस, पूरे फनल के अंदर। जैसे कि ट्रस्ट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से अथॉरिटी करता है। देखो ये सारे ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप चाहोगे कि मैं ट्रस्ट ना बिल्ड करके अथॉरिटी बिल्ड कर दूं, अथॉरिटी ना बिल्ड करके खाली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना करके फॉलो अप अच्छे से कर दूं, तो आपका सेल क्लोज नहीं होने वाला। क्योंकि ये पूरा एक जर्नी होता है, ये पूरा एक फनल होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। आपको एक एक चीज को यहाँ पर प्रॉपर रखना पड़ता है। सो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने नहीं आता, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फॉलो अप नहीं आता। मैक्सिमम लोग फॉलो अप गलत तरीके से करते हैं। पता नहीं कुछ भी उठा के डाल देंगे ब्रॉडकास्ट के अंदर, कभी भी मैसेज कर देंगे ब्रॉडकास्ट के अंदर। ये चीजें गलत होती हैं। ये चीजें अगर आप करोगे तो फिर आपका सेल कभी भी क्लोज नहीं होगा। पीपल डोंट बिलीव इन व्हाट दे आर सेलिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, लोगों को भरोसा नहीं है कि जो चीज वो सेल कर रहे हैं उससे सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, उस वैसे इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे मीटिंग में, बट अभी भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो जब सेल हम करते हैं ना, जब हम सामने वाले पर्सन को कोई चीज बेचते हैं, चलो हम पर्सन को हटाते हैं, हम आपका एग्जांपल लेते हैं। आप कभी भी लाइफ में आज तक एक छोटे से छोटा पेन से लेके कुछ भी बड़े से बड़ा सामान अगर आपने खरीदा होगा ना, तो कभी भी आप ना प्रोडक्ट बाय नहीं करते, कभी भी प्रोडक्ट बाय नहीं करते आप, कभी भी सर्विस बाय नहीं करते आप हमेशा ना अपने लाइफ का एक बेटर वर्जन बाय कर रहे होते हो। एग्री करोगे मेरी बात से? आप हमेशा अपनी लाइफ का एक बेटर वर्जन बाय कर रहे होते हो। लाइक बहुत से लोग आईफोन खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आईफोन खरीदने से उनकी लाइफ में बेटर वर्जन आएगा। क्या वो एक फोन खरीद रहे हैं? नहीं, वो अपना एक बेटर लाइफस्टाइल परचेज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वो एक बेटर लाइफस्टाइल परचेज कर रहे हैं। तो आपको लोगों को एक बेटर वर्जन ऑफ लाइफ दिखाना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तभी वो परचेज करेंगे आपका प्रोडक्ट। अब मेन रीजंस पे आते हैं। देखो आपको ना सेलिंग एफिशिएंटली नहीं आता। देखो एक होता है सेल करना, एक होता है एफिशिएंटली सेल करना। नॉर्मल सेलिंग क्या होता है कि भाई आया, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, जाओ। एक होता है एफिशिएंटली सेल करना, यानी कि उस पर्सन को प्रॉपरली आप एक फील, एक वाइब दे रहे हो। राइट। सो आपको यहाँ पर एफिशिएंटली सेल करना आना पड़ेगा, तभी आप सेल यहाँ पे कर पाओगे। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, आज 10 लोगों से कॉल पे बात कर लिया, कल 2 से बात कर लिया, परसों 5 से बात कर लिया, 3 दिन गायब। अरे इतने लोगों से बात किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन आ गया। फिर कहीं किसी का पेचेक देख लिया, किसी का यहाँ पे अर्निंग देख ली, फिर आ गए लीड से बात करने। अरे अरे बाप रे बाप, 10 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे, सर रिजल्ट नहीं आ रहा सर। भाई रिजल्ट कैसे आएगा जब आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो? इसके बाद में नो प्रॉपर रोल प्ले या फिर प्रैक्टिस। देखो आपको ना एक प्रॉपर रोल प्ले यहाँ पे करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस प्रॉपर आपको यहाँ पर जो है करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर सेल्स को क्लोज कर पाओगे। ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब आपको, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, आप उसके साथ में कॉल पे कनेक्ट हो जाओ और उसको लीड बना दो, या फिर खुद लीड बन जाओ और उसके साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। लीड से कॉल पे बात करने की प्रैक्टिस करना आप उसके साथ में यहाँ पे स्टार्ट कर दो। इसके बाद में लेस नंबर ऑफ लीड्स। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग सेल्स को क्लोज नहीं कर पाते, कि लोगों के पास में लीड्स नहीं है। ठीक है। तो लीड जनरेशन का आप देखो, लीड का फ्लो अपना बना के रखो, बिकॉज अफिलिएट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपके पास में नंबर्स नहीं होंगे। हम अफिलिएट को नंबर गेम कहते हैं। नंबर गेम इन द सेंस, मतलब ये एक नंबर का गेम है। जिसके पास जितनी ज्यादा लीड होगी वो उतना अच्छा पे आउट निकालेगा, वो उतना अच्छा पैसा कमाएगा। और एक होता, देखो एक होता नहीं है कि, देखो मैंने बोला कि लीड कभी क्वालिटी या फिर वो नहीं होती, बट एक चीज हमेशा वो करना कि जो लीड होती है ना, वो कभी भी ऐसी, देखो 2 तरीके की लीड्स आपको मिलेंगी। एक लीड्स आपको ऐसी मिलेंगी ना जो थोड़ी सी सेफर साइड ऑप्शन चूज करने वाली लीड होती है, वो कभी भी आपसे बड़ा पैकेज परचेज नहीं करेंगी। एंड उन लीड्स को कभी भी आपको अपना टारगेट नहीं बनाना
बनाना है, क्योंकि उनको अगर आप अपना टारगेट बनाओगे तो डेफिनेटली आप सेल नहीं कर पाओगे। जो पर्सन मंथ का 10,000 कमा रहा है वो कभी आपका 12,000 का कोर्स परचेज नहीं करेगा, 15,000 का कोर्स परचेज नहीं करेगा, सीधी बात है। तो आपको अपना टारगेट रखना है ऐसे बंदों पे जो कि ऑलरेडी मंथ का 40-50,000 रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अगर कोई 50,000 रुपए ऑलरेडी कमाएगा तो क्यों वो हमारे साथ काम को स्टार्ट करेगा? 2 लाख कमाने के लिए करेगा। क्या इस इंडस्ट्री में कोई 2 लाख नहीं कमा रहा? बहुत लोग कमा रहे हैं। क्या इस इंडस्ट्री में कोई 3 लाख रुपए नहीं कमा रहा? बिल्कुल कमा रहे हैं। भाई बंदा पैसा अगर ज्यादा लगाएगा क्यों लगाएगा? अपनी इनकम से ज्यादा कमाने के लिए ना। अब अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि भाई वो तो ऑलरेडी 50 कमा रहा है क्यों आएगा, तब तो फिर सेल कर चुके आप, राइट। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है दैट इज नो प्रॉपर सिस्टम। बहुत लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, अंधाधुन काम करते हैं। ठीक है, किसी लीड को डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भेज दिया, किसी को डिटेल्स कलेक्ट करना भूल गए, किसी लीड को ऑडियो नोट नहीं भेजी। तो ये होता है बिना प्रॉपर सिस्टम के काम करना, बिना प्रॉपर फनल के काम करना। इस तरीके से काम करोगे तो फिर सेल क्लोज नहीं होगी। इसके बाद में अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर। अपने कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चालू करना पड़ेगा आपको। वो क्या करता है, क्यों, मतलब क्यों खरीदता है वो? अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो क्यों परचेज करता है, कब परचेज करता है, हाउ दे बाय, मतलब कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज करता है। यानी कि अगर कोई चीज वो खरीदना चाहता है तो वो कैसे परचेज कर रहा है उस चीज को, कैश पेमेंट कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट। देखो ये बहुत डीप, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। ये 1,000-2,000 का प्रोडक्ट जब बंदा सेल करता है, 500, 1,000, 2,000, 3,000 का प्रोडक्ट जब बंदा सेल करता है, तब ये चीजें उतना नहीं देखना होता। क्योंकि यार अब वहां पर आपकी कमाई ही 1,000 रुपए हो रही है, उसके पीछे आप 10 घंटा दे दोगे, तो दैट इज नॉट द थिंग। आपको ये चीजें तब करनी है ना जब आप एक अच्छा खासा वैल्यू वाला, जो आपको कमा के दे अच्छा पैसा, तब कर रहे हो। ठीक है। अब अगर कोई बड़ा मतलब कोर्स है, मान के चलो बहुत बड़ा कोर्स है जिससे आपकी इनकम डायरेक्ट 10,000 हो रही है एक बार में। ठीक है। अब आपको अगर वहां पर ये चीजें करनी है तब वो वर्थ इट लगता है, बिकॉज अगर दिन की आपने एक सैलरी निकाल दी तो 10,000 कमा रहे हो आप, जो कि कम नहीं होती। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में हाउ मच हैव दे हैव, मतलब हाउ मच मनी दे हैव, कितना पैसा है आपकी लीड के पास में, आपके कस्टमर के पास में। ये चीज भी आपको हमेशा देखना पड़ता है कि हमारे लीड के पास कितना पैसा है। व्हाट मेक्स देम फील गुड अबाउट बाइंग। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके मन में एक बैरियर होता है, जब भी उनके सामने कोई भी चीज आती है ना, एक 10 रुपए के पेन से लेके एक 1,000 रुपए, 10,000 रुपए तक की सामान तक, उनके मन में आता है ना, उनके मन में हमेशा एक वर्ड पैदा होता है, नो, रेजिस्टेंस। वो हमेशा बोलते हैं नहीं। और वो लोग जब कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो कोई बहुत स्ट्रांग रीजन होता है तभी वो किसी चीज को परचेज करते हैं। तो आपको ना अपने माइंड में एक चीज रखना है कि उनको कौन सी ऐसी चीज है जो खरीदने के मामले में अच्छा फील कराती है, ताकि वो सेम चीज आप उसको फील करा दो और वो आपका प्रोडक्ट बाई कर ले। सीधी सी बात है। इसके बाद में व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। देखो हम ना हमेशा गलती क्या करते हैं, हम ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रख के बैठे रहते हैं कि हमारी लीड हमसे, लाइक हम अपनी लीड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यार लीड ज्वाइन करेगी, पैसा मिलेगा, और इस पैसे से मैं ये करूंगा, इस पैसे से मैं वो करूंगा। अपना एक्सपेक्टेशन वहां पर हमारा पहला होता है, हम अपने एक्सपेक्टेशन को प्रायोरिटी देते हैं, और इसके चक्कर में हम ये चीज भूल जाते हैं कि भैया हमारा लीड जो है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करके बैठा है, बेचारा वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है। अब आप अगर किसी पर्सन से अगर आप बात करोगे, अब वो पर्सन खाली अपनी पीपुड़ी बजा रहा है, आपका सुन ही नहीं रहा, भाई आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या आप कभी उस पर्सन से कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे, फिर उसके साथ बात करोगे? द आंसर इज नो, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, वाई दे वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट। अब ये सबसे मेन है कि भैया सब कुछ तो देख लिया, लेकिन हमारा लीड हमारा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है कि नहीं, और अगर चाहता है तो क्यों चाहता है, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि 50-60% जो लोग हैं ना, उनके सर के ऊपर से चीजें जा रही होंगी, क्या इतना डिटेल में होता है? देखो यार, जब आप पैसा मोटा जब आप कमाने लग जाओगे ना, तब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा वो डिटेल नहीं लगेंगी, फिर ये आपका प्रोसेस बन जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि यार हमने 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा लिए, इतना आसान नहीं होता दोस्त। ठीक है। तो चीजों को ना हमें जानना पड़ता है, हमें इन शॉर्ट अगर कहा जाए ना, अगर मैं हिंदी भाषा में कहूँ तो हमें सिंपली घिसनी पड़ती है बहुत ज्यादा सेल्स के अंदर, तब जाके हमारे पास में एक्सपीरियंस आता है, तब जाके हमारे पास में नॉलेज आता है, और तब जाके हम चीजों को कर पाते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए कमा पाते हैं। ठीक है। इसके बाद सेल्स मिस्टेक यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। देखो अब कुछ मिस्टेक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक यहाँ पर करते होंगे, जिसकी वजह से उनकी सेल्स यहाँ पे क्लोज नहीं होती है। सबसे पहला मिस्टेक, स्टॉप ट्राइंग टू सेल एवरीवन। हमें क्या चाहिए, हमारे पास 100 लीड आई तो 100 के 100 बाई करे। मुझे पता है सबको ऐसा नहीं वो होता, बट
शुरू शुरू में जब हम आते हैं अफेयर इंडस्ट्री के अंदर ना, तो हमारे दिमाग में यही चीज होती है कि यार मेरे पास 5 बंदा है, पांचों ने मना कर दिया, यार ऐसा क्या गलत काम कर रहा हूं मैं। देखो, आपको रिजेक्शंस पहली बात फेस करना आना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है ना, कि आपको हमेशा हर किसी को सेल करने की कोशिश नहीं करनी। ये मैं स्पेशली बड़े पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप छोटा पैकेज सेल कर रहे हो, जो आ रहा है बेच के निकालो, सीधी बात खत्म। वो चीज वहां पे करनी है। बट अगर आप बड़ा पैकेज सेल कर रहे हो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, सिंपली वहां पर क्या करना है कि भाई हमेशा ना लोगों को लूज एंड चूज करना जान लो। मैंने यहाँ पे सिर्फ लूज लिखा है गलती से, बट आप यहाँ पे लूज एंड चूज, ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए, तो भाई आप सेल्स, हाई टिकट सेल्स के अंदर बहुत अच्छा कर जाओगे। देखो, एक हाई टिकट क्लोजर, एक हाई टिकट सेल्स पर्सन जो होता है ना, उसको अपना एक ऑरा बिल्ड करके चलना होता है, उसको अपना एक एटीट्यूड बिल्ड करके चलना होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट नेगेटिव एटीट्यूड। उसके अंदर क्या करना होता है ना, उसको ये दिखाना होता है सामने वाले को कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि तू मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, फिर आप ये जो लीड मना करके जाती है, आप रोने लग जाते हो, अपलाइन को फोन करते हो कि भाई लीड मना कर रही है, ये कर रही है, वो चीज उस दिन आप करना बंद कर दोगे। जिस दिन आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी ना कि भाई लीड तो भैया तभी परचेस करेगी जब मैं चाहूंगा। और अगर कोई लीड ऐसी है ना जो आपसे बड़ा पैकेज परचेस करना चाह रही है, लेकिन बहुत आपके सामने अपने आप को शाना दिखा रही है, या फिर बहुत बहाने मार रही है, या फिर आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है, आप तुरंत उसको बोलो कि दोस्त देखो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से प्रोडक्ट परचेज करो, प्लीज यू कैन लीव। ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये लोगों को लाइफ में आगे लेके जाता है। राइट? तो लोगों को लूज और चूज करना सीख लो आप, तभी आप सेल को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉप टॉकिंग ओवर लॉन्ग कॉल्स। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, 1-1 घंटा कॉल पे कनेक्टेड रहते हैं लीड्स के साथ में? बताओ कौन है आप में से? सर हम तो क्लोजिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर समझा रहे हैं सर। जितना लंबा कॉल करेंगे उतना बड़ा सेल आएगा सर। कितने बंदे हैं चैट बॉक्स में? बताओ फटाफट से, चैट बॉक्स में बताओ गाइस। 30 मिनट्स। देखो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि हम 30 मिनट्स यहाँ पे कॉल पे कनेक्ट रहते हैं। भाई साहब, सर 2 घंटे कौन है भाई ये 2 घंटे वाला? जीशान अहमद भाई, नहीं 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 नहीं, ये चीजें गड़बड़ है, ये चीजें गड़बड़ है। 50 मिनट्स, बाप रे बाप। भाई साहब, आप लोग तो लीड को पूरी तरीके से फील करा दोगे कि यार आप तो यार बैठे हुए हो पूरे तरीके से उसके लिए। भाई साहब, एक बंदा बोला 3 घंटा, 6 घंटा। भाई ये कुछ ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया। गुरशन सिंह बोल रहे हैं 6 घंटा कनेक्टेड रहते हैं कॉल पे। भाई ये गड़बड़ चीज है। देखो सीधी सी बात है, मजाक से हटके मैं अगर आपको बोलूं एक चीज, तो आपको ना लीड से कोशिश करनी है जितना शॉर्ट टू शॉर्ट और कट टू कट हो सके आपको बात करनी है। ठीक है? आपको कभी भी लीड से घंटा, 1 घंटा, आधा आधा, मैं तो बोलूंगा 20 मिनट भी बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से जो एक परफेक्ट कॉल होती है ना, वो 10 से 15 मिनट की होती है, 20 मिनट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जिसको परचेज करना है वो जाएगा, सीधे परचेज करेगा, पैसा देगा, डाउट सॉल्व करेगा, आ जाएगा। वो वहां पे आपको इरिटेट नहीं करेगा कि ये वो ऐसे वैसे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जब हम लोगों को फोन परचेज करना होता है, अब दो सिचुएशंस होते हैं। पहला तो हम डिसाइड नहीं करते कि हमें कौन सा फोन लेना है, और हमारे माइंड में रहता है कि हाँ यार कोई अच्छा सा फोन ले लेंगे, हम जाते हैं दुकान पे। अब मुझे नहीं लगता कि वो लोगों से ज्यादा कोई परेशान करता होगा दुकानदार को, भैया ये फोन दिखाओ, भैया वो फोन दिखाओ, भैया इस फोन में ये चीज कैसे है, इस फोन में वो चीज कैसे। तो वहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, तो अपने जो दुकानदार होता है ना उसको हम बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड पे जब हम डिसाइड करके जाते हैं ये चीज कि हाँ मुझे ये वाला फोन, ये वाला मॉडल, ये वाला इतना जीबी, इतना कलर, ये लेना है, मेरे हाथ में पैसा है, जाऊंगा पैसा दूंगा, फोन लूंगा, चलाऊंगा। जब ये चीज होती है तो दुकानदार भी खुश रहता है कि यार चलो बंदा आया, पैसा दिया, चला गया। तो इस तरीके से आपको भी बनना है। आप जैसा चाह रहे हो ना कि भाई मैं मेरा लीड मेरे साथ में ऐसा बिहेव करे, तो आपको भी पहले लोगों के साथ में वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आप एकदम सीधे बन जाओ उसी तरीके से कि भाई दैट्स इट, मैं आराम से बात करूंगा, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स मिस्टेक यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। इसका थर्ड पॉइंट मैं बताऊं आपको तो, डोंट डू फॉलो अप विथ ओनली रिजल्ट्स। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते हैं फॉलो अप के अंदर। राइट? आज आज मैंने इतनी अर्निंग कर ली, आप स्टार्ट करो, स्टार्ट नाउ रिग्रेट लेटर, ये वो दुनिया भर की चीजें आप लोग यहाँ पर डालते हो। बहुत लोग सिर्फ रिजल्ट्स डालते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स। ये गलत होता है। आपको फॉलो अप के अंदर ना बंदे को वैल्यू देना है। ठीक है? आप बहुत ज्यादा पैसा 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 करोगे तो बंदा बोलेगा यार ये बंदा तो गड़बड़ है। ठीक है? तो आपको वहां पर रिजल्ट्स तो दिखाने ही है, उसके साथ साथ में उसको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। कोई एक चीज है, कोई मोटिवेशनल लाइन आपके दिमाग में आई, बैठो, कैमरा ओपन करो, वीडियो बनाओ, डाल दो उसके अंदर। ठीक है? कोई चीज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लोगों को जानना चाहिए, वो चीज शेयर कर दो यार फॉलो अप के अंदर, अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर।
और एक चीज मैं बताऊं, देखो फॉलोअप के ऊपर अगर मौका मिला तो कभी डिटेल में सेशन लेंगे फॉलोअप पे। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, फॉलोअप जो होता है ना, वो अलग अलग तरीकों से होता है। आपका स्टेटस स्टोरीज के थ्रू भी फॉलोअप होता है, मैसेजेस के थ्रू होता है, कॉल्स के थ्रू होता है, आपके कंटेंट के थ्रू होता है, आप जो रील्स यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हो उसके थ्रू होता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फॉलोअप होता है, और आपको हर एक फॉलोअप में सामने वाले पर्सन को अपने अंदर का वैल्यू दिखाना है कि भाई तू मेरे साथ जुड़ेगा तो ना सिर्फ तू मेरे साथ जुड़ रहा है बल्कि मेरे वैल्यू के साथ जुड़ रहा है तू। तो इस तरीके से जो है हमें सामने वाले पर्सन को दिखाना होता है। इसके बाद फोर्थ रीजन है, डोंट डू रैंडम कॉल्स विदाउट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस। बहुत से लोग होते हैं डायरेक्ट लीड को कॉल घुमा देंगे, डायरेक्ट सामने वाले लीड को लगता है ये वेला बैठा है क्या पूरे दिन, जब मन करे कॉल घुमा देता है। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी, ये आपका अनप्रोफेशनलिज्म हमेशा यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कोई लीड आपसे बोले ना कॉल पे बात करनी है, तुरंत भले ही आप उस टाइम पे वेले बैठे हो, खाली बैठे हो, ठीक है, पबजी खेल रहे हो, लेकिन तुरंत उसको बोलो भाई 15-20 मिनट बाद बात करेंगे कॉल पे आराम से। क्योंकि उससे उसको लगता है कि भाई हाँ ये पर्सन चलो बिजी है थोड़ा सा। नॉट एडिंग वैल्यू इन लीड्स लाइफ एंड बिकमिंग डेस्परेट फॉर सेल्स, पांचवा पॉइंट हमारा। हम क्या करते हैं, हम देखो जो मैंने अभी बताया आपको, हम लीड की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, हमें उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम बस डेस्परेट हुए पड़े हैं कि यार मेरा सेल निकले कुछ करके, मेरा कमीशन निकले कुछ करके, और मैं ये जो चीजें मैंने सोच कर रखी है मैं वो चीज करूँ, टारगेट हिट करूँ, यहाँ जाऊं घूमने वहां जाऊं घूमने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको जो है ना यहाँ पे डेस्परेट नहीं होना है कभी भी सेल्स के लिए। अच्छा बोरिंग तो नहीं हो रहा सेशन? आप लोग बताओ एक बार चैट बॉक्स में, बोरिंग तो नहीं हो रहा सेशन? चैट बॉक्स में बताओ यार गाइस, बोरिंग तो नहीं हो रहा, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को चीजें? रियली इंटरेस्टिंग, नो सर नो सर कंटिन्यू, पूरा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सर, इट्स इंटरेस्टिंग। ओके 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 कंटिन्यू सर, फ्लो बन गया है, कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके सर। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को पिच कैसे करें? मैंने अभी एक वीडियो डाली थी बना के, शायद शेयर भी हुआ था स्टेटस स्टोरी पे, जिसके अंदर मैंने बताया था ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को कि भाई आप लाइक बहुत लोग प्रोडक्ट पिच करने में गलती करते हैं। तो आप में से कौन कौन जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट को पिच कैसे करना है, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। प्रोडक्ट पिचिंग कैसे करनी है? मी सर, बहुत इंटरेस्टेड मीटिंग सर। मी ओके 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 भाई, मी से पूरा चैट भर गया, मी से पूरा चैट भर गया, ठीक है ओके। ऑलराइट सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट, हमें अपना प्रोडक्ट किस तरीके से पिच करना है। अब हम इसके बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। गाइस क्या आप मुझे 1 मिनट दोगे? मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गला सूख रहा है, मैं 1 मिनट में पानी पी के आया, बस 1 मिनट देना गाइस। तो गाइस मजा आ रहा है मीटिंग में? आप सभी को मजा आ रहा है मीटिंग में? कितनी सारी चीजें सीखने को मिली है, मैं खुद पर्सनली सारी चीजें बैठ के सीख रहा हूँ, और इतनी वैल्यूएबल चीजें मैंने भी ये पहली बार ही सीखी है। एचटीसी मैंने भी इतनी ज्यादा नहीं देखी है मीटिंग्स वगैरह। तो मजा आ रहा होगा, आई होप आप सभी को इतनी ग्रेट लर्निंग करने में। तो जिनको भी पानी वगैरह पीना है वो पी लो, थोड़ा सा और सेशन चलेगा और आप वो और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे अभी। ठीक है? यस सर। मिस्टेक भी पता चल रही है, बिल्कुल पता चलेगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना कि आपसे जिनकी नॉलेज ज्यादा है, ऑब्वियसली सी बात है कि उनका जो प्रोफेशन है वो बड़ा है। ठीक है? तो वो सारी चीजें जो हमने गलतियां करी है वो ही तो चीजें हमें ट्रेनर सिखाता है। ठीक है? तो राज भाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो सॉरी, मैं वापस आ चुका हूँ, ठीक है। सो जैसे कि दीपक भाई ने बताया यार, आप लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन, सो ये जान के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यार चलो 800 850 लोग बैठे हैं कंटिन्यूअस यहाँ पे, सुन रहे हैं चीजों को, लोगों को गलतियां पता चल रही हैं, लोगों को उनके मिस्टेक्स के बारे में मालूम पड़ रहा है। सो ये चीज जान के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। सो देखो सबसे पहला रूल कि प्रोडक्ट कैसे पिच करना है वो है डोंट पिच योर प्रोडक्ट, सीधी बात खत्म। अब आप लोग चैट बॉक्स में बोलोगे भाई ये कौन सी बात है कि प्रोडक्ट कैसे पिच करना है, तो तुम बोल रहे हो कि प्रोडक्ट ही मत पिच करो। देखो प्रोडक्ट पिच करना है बट इसका भी एक प्रोसेस होता है, इसका भी एक तरीका होता है, और वो हम बात करने वाले हैं अभी। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड देयर प्रॉब्लम एंड नीड, देन अकॉर्डिंगली पिच योर प्रोडक्ट सर्विस एज अ सोल्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। मैं आप एक एग्जांपल लेता हूं, आप जाते हो एक डॉक्टर के पास में, आपके हाथ में लगी है चोट बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। आप जाते हो डॉक्टर के पास में, डॉक्टर आपको देखता है और देख के आपको पहले एग्जामिन करता है प्रॉपर तरीके से,
और आपको एक दवाई देता है, आप दवाई लेते हो, वो जो भी आपको करने को बोलता है करते हो और आप धीरे से आ जाते हो। एक सेकंड केस पकड़ते हैं यहाँ पे, आपके सर में दर्द है, ठीक है, प्लस आपके पेट में दर्द है, दो जगह पे आपके दर्द है। आप डॉक्टर के केबिन में जैसे ही एंटर करते हो, आपको देखते ही अपने कबर्ड में से दो दवाइयां निकाल के आपके सामने रख देता है, बोलता है इसको खा लो आराम हो जाएगा, नेक्स्ट प्लीज। अब आप वहां पे एक चीज सोचोगे कि भाई ये जो डॉक्टर है ना, इसने मुझे एग्जामिन किया, ना इसने देखा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ना इसने एक बार भी मेरी नाड़ी देखी, ना मेरा सर देखा एक बार भी, कुछ मतलब कुछ देखा ही नहीं, सीधा बस अपना दवाई बेचने में लगा पड़ा है ना। तो क्या आप उस डॉक्टर के पास दोबारा कभी जाओगे, या फिर क्या आप उस डॉक्टर पे ट्रस्ट करोगे? द आंसर इज नो। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब लीड हमारे पास आती है, हम में से ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं प्रोडक्ट पिच करने में ना, लीड आते ही तुरंत प्रोडक्ट पिच कर देते हैं कि भाई ले तू प्रोडक्ट ले ले। अब ये बिल्कुल उसी डॉक्टर की तरह हो जाता है कि भाई हमने प्रॉब्लम समझी नहीं पेशेंट की, और हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट अपना बेचने के पीछे पड़े हुए हैं। सो आपको प्रोडक्ट पिचिंग के पहले, सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, देखो ये सारी चीजें रिलेटेबल हैं। आपको इस मीटिंग के अंदर बहुत सी चीजें दो दो बार सुनने को मिलेंगी, क्योंकि चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो प्रोडक्ट पिच करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा, उनका वांट क्या है, उनका डिजायर क्या है। देखो, वांट और डिजायर बहुत लोगों को लगता है सेम होता है, लेकिन वांट और डिजायर बहुत बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। वांट और डिजायर बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। वांट का मतलब क्या होता है कि मुझे इस चीज को, मतलब वांट है, ये मेरी नीड है, मुझे चाहिए ही चाहिए ये चीज। ठीक है, जैसे कि लॉकडाउन जिस टाइम पर लगा था, सो उस टाइम पर बहुत लोगों के पास में ना बहुत बेसिक सा स्मार्टफोन था। तो उस टाइम पर जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो उसको अटेंड करने के लिए हमें एक स्मार्टफोन चाहिए था, जो कि हमारी नेसेसिटी थी, जो कि हमारा वांट था। वो कोई डिजायर नहीं था कि यार एक दिन मेरे पास भी स्मार्टफोन होगा। बहुत हम बचपन में सपने देखते हैं ना, एक दिन हमारे पास भी स्मार्टफोन होगा, तो वो कोई डिजायर नहीं थी, वो एक वांट थी, राइट। और डिजायर क्या होता है कि एक सपना, कि हाँ यार ये चीज अगर होगी तो मजा आएगा। जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन होगी तो मजा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, हमारा मैक्सिमम टाइम गलती क्या होता है कि लीड के सामने ना हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जैसे कि वो उसकी वांट नहीं, उसकी डिजायर है। और इसी वजह से वो परचेज नहीं करता कि भाई डिजायर है, अरे छोड़ो यार कभी ना कभी हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं दिखाना, हमें वहां पर उसको एज अ वांट प्रेजेंट करना है उस चीज को, कि भाई ये तुम्हारी जरूरत है, ये तुम्हारी नीड है, तभी वो परचेज करेगा तुरंत। पैसा कमाना तुम्हारी नीड, हम इस तरीके से दिखाते हैं सामने वाले पर्सन को, आपको ये कोर्स सीखने को मिलेगा, आपको ये स्किल सीखने को मिलेगा। वो बोलेगा अरे यार स्किल सीखने को मिलेगा, ये तो मेरी डिजायर है, ये तो कभी भी सीख लूंगा मैं। लेकिन वहीं पर अगर हम उसको पैसे के नजरिए से दिखाएंगे कि भाई सोचो, तुम अगर आज की डेट में 30-40 हजार रुपए पर मंथ कमाने लग जाओगे अपने स्मार्टफोन से, तुम्हारे फैमिली में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे घर पे क्या सिचुएशंस होंगी। बंदा बोलेगा अरे भाई साहब, इसने तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे वार कर दिया, चलो परचेज कर लेते हैं। वहां पर वो पर्सन आपके साथ में इनरोल करता है। नो अबाउट योर प्रोडक्ट कंप्लीटली, देखो अपने प्रोडक्ट के बारे में ना कंप्लीटली जानो, जैसे कि मैंने पहले बताया। फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स एंड नीड्स को फाइंड आउट करो। और लास्ट में देन पिच योर प्रोडक्ट, अब आपको प्रोडक्ट को पिच करना है। देखो कैसे कन्वर्जन नहीं आती है, राइट। बिल्कुल बहुत मक्खन की तरह कन्वर्जन आएगी बस इन चीजों को। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया प्रोडक्ट पिचिंग का, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाई टिकट में ही करो, छोटे पैकेजेस पे भी कर सकते हो इस चीज को आप। ठीक है, देखो एक चीज समझो, ठीक है, मेरी एक बात को समझो। इस सेशन के अंदर मैं जो जो चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये चीजें ऐसी है ना कि आपके जिंदगी में आप कभी भी कहीं पर भी कोई भी सेलिंग, अगर कल की डेट में ना आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी आते हो, अपनी सर्विसेज भी सेल करते हो ना, वहां पर भी ये चीजें बहुत काम आएंगी आपके, बहुत ज्यादा काम आएंगी। लिटरली लिख के ले लो, आप एक दिन थैंक यू बोल के जाओगे। ठीक है, इसके बाद में आता है, देखो प्रोडक्ट पिचिंग को समझो। प्रोडक्ट पिचिंग डिवाइडेड होता है सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, और जो सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम है ये भी दो भाग में होता है, देयर बेनिफिट्स और देयर नीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लीड्स लिख दिया है, बट ये बेनिफिट्स, सॉरी नीड्स है, यहाँ पे लीड्स लिखा है, यहाँ पे नीड्स है। ठीक है, देखो हम प्रोडक्ट को पिच नहीं करते, हम एक सॉल्यूशन पिच करते हैं, ये आप समझ गए। ठीक है, अब सॉल्यूशन में भी हमें दो चीजें देखनी होती हैं कि यहाँ पर उनका बेनिफिट्स क्या है, उनका नीड क्या है, राइट। अब उनका बेनिफिट क्या है, अगर कोई आपके साथ में एनरोल करता है तो उस पर्सन का बेनिफिट क्या है, वो पैसा कमा पाएगा, स्किल सीख पाएगा, राइट। और यहाँ पर उनकी नीड्स क्या है, पैसा, पैसा उसकी नीड है, पैसा आप उसको यहाँ पर बेसिकली कमाना सिखा रहे हो। मेक इट शॉर्ट एंड क्लियर, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी नहीं करनी है आपको यहाँ पर। आपको शॉर्ट सिंपल क्लियर कट टू कट चीजों को यहाँ पर रखना है। आपका रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग जो होगा ना कस्टमर का, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और प्रोडक्ट को पिच करने में बेटर कर देगा। ये बहुत बड़ी लाइन लिखी है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। योर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर प्रॉब्लम विल मेक योर पिचिंग बेटर। जितना ज्यादा अच्छे से आप सामने वाली लीड को अंडरस्टैंड करके जाओगे कॉल करने के लिए, अब ये चीज आप
5,000 10,000 के प्रोडक्ट पे नहीं कर सकते। ये चीज तब होती है ना जब हम, अब मैं अगर अपना एग्जांपल लूं छोटा सा, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस में जा रहा हूँ, बट ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज से। अब देखो, जब हम, क्या होता है ना, जब हम किसी क्लाइंट के पास में जाते हैं कि भाई हाँ ये क्लाइंट है, ये मुझे पता है कि इस क्लाइंट की जेब से मैं बहुत आराम से 5 लाख रुपए निकलवा सकता हूँ, या फिर मान के चलते हैं 2 लाख रुपए निकलवा सकता हूँ। वहां पर मैं क्या करूंगा, अपना खुद का टाइम लगा के उस क्लाइंट पे पहले रिसर्च करूंगा कि भाई ये जो क्लाइंट है ना, ये आखिर इसका बिहेवियर क्या है, इसकी बातचीत कैसे है। अब आप बेसिकली, मेरा क्या सीन है कि जैसे मैं अगर किसी से बात करता हूँ, अगर मुझे पहले पता चल गया कि यार ये पर्सन मतलब मान के चलो कि इस जगह से बिलोंग करता है, फिर ऐसे ऐसे, मैं उसके हिसाब से उस पर्सन से बात करता हूँ। मुझे उसके इंटरेस्ट मालूम पड़ता है, मैं उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करता हूँ। मुझे मालूम पड़ता है कि उसका उस पर्सन का जो है ना डिजायर कुछ इस तरीके से, उसको लाइफ में ना ये वाली गाड़ी चाहिए, तो मैं अपने पूरे कन्वर्सेशन को उसके गाड़ी के हिसाब से टर्न वो कर देता हूँ। और मेरी सर्विस से उसके बिजनेस में क्या बेनिफिट होगा, उससे उसको लिंक कर देता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीज जो है ना आपको पिचिंग करने में बहुत बेटर बना देगी। आई होप ये चीज आपको हेल्प करेगी, ठीक है। पीपल बाय इमोशंस एंड देन जस्टिफाई बिकॉज ऑफ लॉजिक, ये एक बहुत बड़ी लाइन वापस से यहाँ पे लिखी हुई है। लोग जो होते हैं वो हमेशा इमोशनली चीजों को परचेज करते हैं। यार एक दिन ना मेरे हाथ में भी आईफोन होगा यार, मैं भी आईफोन खरीदूंगा यार एक दिन। आईफोन ले लिया आपने, अब ये क्या हुआ, आपने इमोशनली परचेज किया, आपने सामने 10-15 लोगों को देखा कि यार आईफोन लेके चल रहा है भाई, क्या क्लासी लुक आ रही है, क्या क्लासी फिनिश आ रही है भाई, जेब से आईफोन ऐसे करके निकाला, पूरा एकदम सिनेमैटिक वाला व्यू दिमाग में आप इमेजिन करने लग जाते हो। और फिर जब वो आईफोन आपके हाथ में आता है, कुछ टाइम तक चलाने के बाद में आपको लगता है यार क्या है, फोन ही तो है, बाकी फोन से थोड़ा स्मूथ है बस। लेकिन फिर आपका दिमाग क्या करता है, उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने लग जाता है कि यार इसका कैमरा तुम्हें बेटर मिल रहा है, इसके अंदर तुम ये कर सकते हो, इसके अंदर तुम ये फला ढिमाका कर सकते हो, बहुत सी चीजें आपको आपका दिमाग फिर बताता है। तो पीपल, जो लोग होते हैं वो बाय करते हैं चीजों को इसी तरीके से, वो क्या करते हैं, पहले इमोशनली चीजों को परचेज कर लेते हैं। वो इमोशंस में बह के चीजों को खरीद लेते हैं। जैसे मॉल में जाते हैं, कपड़ा कोई उसको सेल्समैन ने अच्छे से उसको थोड़ा पट्टी पढ़ा दिया, उस पर्सन ने क्या करा, आराम से धीरे से कपड़ा खरीद लिया, 4-5 चीजें ले ली उसने। अब घर आके जब डांट पड़ती है कि भैया तुमने क्यों खरीदा, तो लगता है वो लॉजिकली जस्टिफाई करने कि अरे इसको मैं यहाँ पहन लूंगा, वहां पहन लूंगा, यहाँ पहन लूंगा, लेकिन पड़ा रहता है वो। तो लोग इमोशनली बाई करते हैं, फिर लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है, बहुत लोग क्या करते हैं लॉजिक, ये देखो यहाँ पे अब आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि हम लोग जो गलती एक करते हैं कि लीड से बात करते टाइम हम उसको लॉजिकल चीजें ज्यादा दिखाते हैं। यहाँ पर इतना इतना देखो, यहाँ पे सर आपको 3 दिन ट्रेनिंग मिलेगा, आपको हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग मिलेगा, आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, आप यहाँ पर इतना इतना अर्निंग कर लोगे जनरेट, आप यहाँ पर आपको ये पर्क्स मिल जाएंगे, आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाएगी। भाई ये सब लॉजिकल चीजें हैं। और आपको वहां पे इन लॉजिकल चीजों को साइड करके ना उसको इमोशनली जो है ना वहां पे वो करना होता है, उसको इमोशनली बंदे को मैच्योर बनाना पड़ता है, ताकि वो पर्सन जब परचेज करे तो अपना लॉजिकल दिमाग को साइड रख के इमोशनली परचेज करे, जल्दी पेमेंट करे, आपको जल्दी प्रोडक्ट परचेज करे, बाद में फिर वो लॉजिकली जस्टिफाई करता रहेगा क्या मुझे तो ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है। अब ये गलती आप लोग दोहराना मत दोबारा, ठीक है। मेरा माइक से, दीपक भाई माइक से प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरा? हेलो, बंदे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि मेरी साउंड नहीं आ रही। हेलो दीपक भाई, गाइस मेरा साउंड आ रहा है? हाँ साउंड आ रहा है आपका, सही है, बिल्कुल ओके। ओके 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 ओके। अब देखो, जो ब्रांड्स होती है ना, ब्रांड्स ब्रांड्स इमोशन सेल करती हैं, ठीक है। पुश इमोशनल बेनिफिट नॉट फंडामेंटल बेनिफिट्स, अटैच अ स्टोरी विथ योर प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट इट विथ अदर्स। आपको ना अपने प्रोडक्ट के साथ में जो भी आप सेल कर रहे हो, एक स्टोरी को अटैच करो वहां पे। किसी, अगर आप अफिलिएट का ये सेल कर रहे हो, आप किसी अपने टीममेट की या फिर किसी क्रॉस लाइन की आप इनकम को वहां पे दिखा सकते हो कि भाई देखो ये पर्सन है, ये इतने पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, जिसने स्टार्ट किया, देखो आज ये इतने इतने इनकम को जनरेट कर रहा है। तो वहां पर आप एक स्टोरी अटैच कर सकते हो। पीपल बाय, देखो ये भी एक बहुत तगड़ी लाइन लिखी है, देखो जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना इस जगह पे, ठीक है। बहुत लोग सो के अटेंड कर रहे होंगे मीटिंग को, उठ के बैठ जाओ यार, ठीक है। देखो, लोग ना वो खरीदना चाहते हैं जो वो लोग वो खरीदते हैं जो वो खरीदना चाहते हैं। आप कितना भी प्रेशर दिखा लो, कितना भी उनको बेनिफिट्स दिखा दो, कितना भी उनको अच्छे से अच्छा दिखा दो चीजें, लेकिन वो तब तक प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, तब तक सर्विस परचेज नहीं करेगा आपका, जब तक वो उसको एक्चुअल में खरीदना नहीं चाहेगा, ठीक है। उनको जब जरूरत होती है ना, देखो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भारत देश के अंदर, कि लोग कभी भी एक्शन तब नहीं लेते जब उनको एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। लोग एक्शन तब लेते हैं ना जब मजबूरी आ जाती है, बिल्कुल।
मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? बचपन से हम लोगों के अंदर यही, ये खून में हम लोगों के, इंडिया के लोगों के खून में ये चीज है। बचपन में क्या होता है, जब एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम से 1 महीने पहले तक हम फुल मस्ती करते हैं एकदम, क्योंकि उस टाइम तक हमें नीड नहीं दिख रहा होता। लेकिन जब एग्जाम का 1 महीना पास आ जाता है, तब हम फिर हमारी हालत खराब होती है, फिर हम पढ़ने बैठते हैं। राइट? तो सेम चीज लाइफ में भी होती है। साइकोलॉजी जिस दिन समझ गए, सेल्स करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है? सो लोग तब नहीं परचेस करते जब उनको नीड होती है, वो तब करते हैं जब वो खरीदना चाहते हैं एक्चुअल में। तो खरीदने का मन बनाओ ना यार लीड का। राइट? इसके बारे में जो, जैसे मैंने बताया आपको, जो नीड होती है ना, नीड पर्सन की, वो लॉजिकल होती है। बहुत बहाने बनाएगा लॉजिकली, अरे यार अभी तो इस चीज की जरूरत नहीं है, ये नहीं। लेकिन जब वांट होती है ना पर्सन की, अरे यार चाहिए ये चीज कुछ भी करके, तब वो वहां पर जो है ना इमोशनल बेसिकली हो जाता है, और इमोशंस में आके डिसीजंस को यहाँ पर लेता है। राइट? ऑलराइट। सो हुम नॉट टू सेल। अब बात करते हैं कि यार किसको सेल नहीं करना। आप बोलोगे सर सेल किसको किसको करना है, तो सब बताते हैं, किसको सेल नहीं करना ये कौन बताएगा? तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? देखो, पीपल हु आस्क फॉर गारंटी, जो लोग गारंटी मांगते हैं, देखो अपने एक ऑरा बनाओ, अपने एक रूल बनाओ। जब तक आप अपने आप को ना एक पर्सनैलिटी के अंदर ढालोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक रील देखा था, आई डोंट नो किसका था एग्जैक्टली वो, बट उसके अंदर ना एक पर्सन ने बताया था कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को किल करना पड़ेगा पहले। अभी आपकी करंट पर्सनैलिटी जो है, करंटली अभी आप जैसा भी बिहेव करते हो, जैसा भी बात करते हो, जैसा भी बातचीत है आपका, आपको उसको किल करना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा उस इंसान को। अभी आप जो हो, ये आज से आने वाले 6 महीने बाद ये इंसान मर जाना चाहिए। आपको अपना एक नया पर्सनैलिटी, एक नया अपने अंदर का ना क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर आपको डेवलप करना पड़ेगा। आज से 6 महीने बाद कोई पर्सन अगर आपसे मिले, तो वो आपको पहचान ही ना पाए, वो बोले कि अरे यार ये तो 6 महीने वाला, 6 महीने पहले वाला बंदा कहाँ गया। राइट? तो उस तरीके से आपको बनना पड़ेगा, पूरे कैरेक्टर में उतरना पड़ेगा आपको, तब जाके आप सेलिंग सेलिंग प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, फिर अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ठीक है? सो जो लोग हमेशा गारंटी मांगते हैं, आपको ऐसा अपना पर्सनैलिटी बनाना है कि गारंटी वालों से सीधा दूर हट जाओ। सॉरी ब्रदर, मैं आपको एनरोल नहीं करा सकता। गारंटी चाहिए आपको, लाइफ की गारंटी नहीं है। आप कल बचोगे कि नहीं बचोगे उसकी भी गारंटी नहीं है। कैसे मैं एनरोल करा लूं आपको? सीधी मना कर दो उसको। लोगों को खोने से मत डरो। और जो लोग हमेशा डिस्काउंट मांगते हैं, जैसे ही कोई बोले आपको डिस्काउंट दे दो, उसको बोलो कि ब्रदर ये हमारे रिलेशन का पहला स्टेज है, हम लोग अभी अभी जो है ना एक मेंटोर और एक मेंटी के उसके अंदर आ रहे हैं। सो क्या आप चाहते हो कि रिलेशन की शुरुआत एक डिस्काउंट के साथ में हो? सामने वाला बोलेगा सर प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, उसको भगा दो, तुरंत तुरंत भगा दो उसको। नहीं भाई सॉरी, नहीं नहीं दे सकता मैं आपको, आपको नहीं इनरोल करा सकता। ठीक है? सेल्स प्रिंसिपल्स यू शुड नो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेल्स प्रिंसिपल्स की जो आपको जानना चाहिए, जिसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। राइट? सो सबसे पहला सेल्स प्रिंसिपल क्या है? नेवर क्लोज बैड पोटेंशियल क्लाइंट्स। कभी भी ऐसे क्लाइंट्स को कन्वर्ट मत करो जो कि मतलब आपको लगे कि बाद में आके आपके इन्वायरमेंट को खराब करेंगे। कुछ बंदे नहीं होते जो शुरू शुरू में स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में आपको बहुत परेशान करेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, और बाद में आपको बोलेंगे सर इनकम नहीं आ रही, सर पैसे नहीं आ रहे, सर कमाई नहीं हो पा रही, पैसे रिटर्न कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे बंदों को कभी इनरोल मत कराना। जो बहुत ज्यादा रोतड़ू टाइप के बंदे होते हैं, उन्हें इनरोल मत कराना। ऑलवेज क्वालिफाई देन पुट एनर्जी। किसी भी लीड के ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम लगाने से पहले उसको क्वालिफाई कर लेना। ठीक है? अब देखो ये सारी चीजें कैसी हैं कि अगर इनको मैं, अब इन चीजों को भी अगर मैं एकदम डेप्थ में समझाने बैठूंगा, तो ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लगभग 70 पेज का ये पीपीटी, अभी तक सिर्फ 20 पेज ही कवर हुआ है, तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसके बाद में बी रेडी टू लूज कस्टमर्स। ठीक है? आपको हमेशा कस्टमर्स को लूज करने पे रेडी रहना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। द लेस यू टॉक द मोर यू सेल। जितना कम बोलोगे, जितना, देखो इंडिया के जो हमारे लोग हैं, हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमें सुने, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सारा हम ही बोलते रहे, सामने वाला पर्सन सुने ही ना। ठीक है? हम चाहते हैं कि सामने वाला सुनता रहे, हम बोलते रहे, हर कोई यही चाहता है। सो आपको एक गुड लिसनर बनना है, क्योंकि जो जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है ना, वो एक अच्छा लिसनर होता है। वो सुनता है हमेशा कि यार बोल भाई तू क्या बोल रहा है, क्योंकि जब पर्सन बोलेगा, वो देखेगा कि आप उसको सुन रहे हो, तो वो दिल खोल के बोलेगा, और जब वो दिल खोल के बोलेगा ना, तब वो खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम को सामने झोली में परोस के आपके सामने रख देगा। और भाई सेल्स में चाहिए क्या है? एट द एंड हमें सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को ही तो आइडेंटिफाई करना है। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, फिर तो हम प्रोडक्ट लेके बैठे ही हैं कि ले भैया तू इसको यूज कर, तेरे लाइफ में सोल्यूशन तेरे को मिलेगा। तो प्रॉब्लम जब हमें जानना होता है, हम क्या करते हैं, 14 तरीके के यहाँ पर ना अलग अलग नियम कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट करने बैठ जाते हैं। ये बुलवा रहे हैं उससे, ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेट खुद ही करते चले जाते हैं अपने पूरे सेल्स के प्रोसेस को। हमें कोशिश करनी है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। ठीक है? जितना कम से कम हो सके हम लीड से बात करें, जितना कम से कम हो सके हम उस पर्सन से इंटरेक्ट करें, और जितना ज्यादा हो सके उसको बोलने दें। अगर हमने इतना कर दिया ना, आपका सेल्स का जो ये 2 घंटे कॉल चलता है, वो घट के
खुद ब खुद आपका कम आ जाएगा, और खुद आप लोगों से प्रॉपर तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को निकलवा के अपने सेल को क्लोज कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को पिच करके। और लास्ट पॉइंट, मोमेंटम क्लोजेस द सेल। तो मोमेंटम हमेशा जो है ना आपको यहाँ पर बिल्ड करके चलना पड़ेगा। इसके बाद 5 साइकोलॉजिकल सेल्स प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं 5 साइकोलॉजिकल सेल प्रिंसिपल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल्स जानने से पहले, क्लोजिंग सेल इजंट जस्ट अबाउट गेटिंग चेजिंग पीपल, ठीक है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल मेक डिसीजन। देखो, सेल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम बंदे के पीछे भागें कि भाई तू परचेज कर ले, परचेज कर ले, परचेज कर ले, या फिर उसके माइंड में क्या चल रहा है, हमें ये सब जानना नहीं होता। हमें सिंपली ये जानना होता है कि भाई वो पर्सन डिसीजन कब बनाता है, क्यों बनाता है, दैट्स इट। हमें ये पता करना होता है। इतना अगर आपने जान लिया, हो गया। सेलिंग योर सेल्फ फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल यू हैव टू मेक। कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट आप पिच कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अपने आप को पहले उस सामने वाले पर्सन के सामने थाली में परोस कर रख दो कि भाई तुम्हें जो दिक्कत आएगी मैं हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि जब लोगों को अपनापन दिख जाता है तो वो सुनते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, कन्वर्ट भी होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ऑलराइट, प्रिंसिपल नंबर 1, इंगेज, एम्पैथाइज एंड लिसन। सॉरी यार, यहाँ पे ना जो पीपीटी में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जल्दीबाजी में बनाई पीपीटी। सो इंगेज, एम्फेसाइज एंड लिसन, ठीक है। आपको जो जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो नेचुरल रिलेशनशिप बिल्डर्स होते हैं। आपको ना ज्यादा सुनना है, इंगेज करना है। सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो हर बात पे ऐसे बोलो, यस, हाँ जी, ठीक है, ओके डियर, ओके, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे हर बात पे जब आप उसके रिएक्ट करोगे, इंगेज करोगे, वो बंदा समझेगा कि आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। फिर वो खुलेगा अच्छे से। इसके बाद एम्पैथी इज पावरफुल, शो द कस्टमर यू केयर फॉर हिम। आपको उसको दिखाना है कि आप उसकी केयर करते हो। शो देम यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको ये नहीं दिखाना कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्यों आया है मेरे पास में, चला जाए यहाँ से, भाग जा। ऐसा नहीं दिखाना। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, या फिर वो ऐसा बोल रहा है मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं, या फिर अगर वो ऐसा बोल रहा है कि भाई कोई भी XYZ प्रॉब्लम वो दे रहा है आपको, तो उसको ये दिखाओ कि आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो। नहीं तो उसको यही लग जाएगा कि यार ये भी पर्सन कुछ ना कुछ बेचने ही आया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इसके बाद मेक देम कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू यू। अपने आप से बात करने में कंफर्टेबल फील करा दो उसको, दैट्स इट। ऑलराइट, सो इसके बाद में, सॉरी, सेम पॉइंट वापस आ गया नीचे, दो पॉइंट्स अलग हैं। लिसन, अंडरस्टैंड योर कस्टमर सिचुएशन। अपने कस्टमर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। आस्क क्वेश्चंस टू लेट देम ओपन अप। उनसे क्वेश्चंस करो, कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत बहतेरे क्वेश्चंस नहीं करने, कुछ कुछ क्वेश्चंस करो जिससे कि वो ओपन अप हो पाए कि भाई आप पैसा कमाना चाहते हो तो क्यों कमाना चाहते हो। ये सब स्टार्टिंग में करना होता है, ठीक है। क्या पैसा अगर कमाना चाहते हो तो क्यों कमाना चाहते हो, आपकी क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या घर पे आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ये चीज है। इसके बाद आता है लिसन, लिसन, लिसन। द लेस यू टॉक द मोर यू सेल, जैसा कि मैंने बताया। एंगेज इन देयर टॉक, जैसा कि मैंने बताया। और अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को। ये शायद से सेम पीपीटी दो बार आ गया है, सो सॉरी। ओके, प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है? टैप इनटू प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लेजर पेन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं ना, ह्यूमंस डू वॉट एवर दे कैन टू इंक्रीज प्लेजर एंड अवॉइड पेन। इंसान हर वो कोशिश करता है जिससे कि वो अपने प्लेजर को, जो उसको एक खुशी मिलती है, वो अपने खुशी को बढ़ा पाए, और जो उसको एक दर्द होता है, जो उसको एक परेशानी होती है, उसको कम कर पाए, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। मान के चलो एकदम मेरे सामने एक टेबल है जिसके ऊपर एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, और मेरे को प्यास लगी है बहुत तेज, ठीक है। मैं यहाँ पे मीटिंग ले रहा हूँ, अब मुझे प्यास लगी, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि यार मैं जाऊं, उठूं, अपने से पानी का ग्लास उठाऊं, पानी पीऊं, आ जाऊं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मेरा दिमाग क्या कहेगा मुझे, काश यहाँ पे आसपास कोई होता, मैं उससे बोल के पानी मंगवा लेता। अब यहाँ पर मेरे दिमाग ने कैसे एक्ट किया कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार इतना जो चलना पड़ रहा है मुझे ना, मुझे वो भी चलना ना पड़े। इसको आप आलस का भी नाम दे सकते हो। ये हमारे दिमाग में हमेशा इनबिल्ट होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हो तो ऐसा मत सोचो कि आपके माइंड में आलस नहीं होगा, ये चीज कहीं ना कहीं दिख जाती है, क्योंकि हर इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं पे ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसके बाद में टेस्टी फूड, लग्जरी होटल, प्लेजर ओरिएंटेड, ये सारी चीजें। देखो आप मान लो कभी कहीं ट्रिप पे जाते हो, कंपनी की साइड से, किसी भी कंपनी की साइड से आप ट्रिप पे जाते हो, आप वहां पे दिखाओ कि भाई देखो मैं ये फूड एंजॉय कर रहा हूँ, ये होटल में स्टे कर रहा हूँ, इससे उसको प्लेजर दिखता है। लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सर्विस, ये सब चीजों से लोगों को लगता है यार अब लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग ना अच्छे चीजों को देख के उसको प्लेजर ओरिएंटेड समझ लेते हैं, और जो चीजें एक्चुअल में अच्छी हैं उनको देख के उनको लॉस दिख जाता है वहां पे।
इसके बाद में आता है सोशल प्रूफ। इसको मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा इसको। सोशल प्रूफ का मतलब होता है लोग ना उस चीजों पे भरोसा करते हैं जहां पर लोग बोल रहे होते हैं। हम टेस्टिमोनियल्स लगाते हैं अपने स्टेटस स्टोरीज पे, इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। तो टेस्टिमोनियल्स बनवाना बनाना स्टार्ट कर दो जितना ज्यादा हो सके, ताकि आप जो है टेस्टिमोनियल्स दिखा के भी सेल्स को यहाँ पर क्लोज कर पाओ। स्कैरसिटी इंक्रीज। स्कैरसिटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है? व्हेन एन आइटम इज स्केयर देन प्राइस इंक्रीज, एंड व्हेन इट्स प्लेंटी देन द प्राइस फॉल्स। जब हमारा प्रोडक्ट जो होता है ना वो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि मार्केट में भरा पड़ा है, तब उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है कि यार सस्ते में मिल जाता है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बहुत कम अवेलेबल होता है तब उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है यहाँ पे वो बढ़ जाती है। सो आपको भी दिखाना है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट कम है, जैसे कि आप कोई बोनस ऑफर दिखा दो, ये ऑफर आया है इतने टाइम तक है। ये सब कुछ हम लोग करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। एफिलिएट मार्केटर अगर आप हो तो ये आपके डेली लाइफ का पार्ट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यार जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये फंडामेंटल्स हैं, बट हम इन्हीं चीजों को तो नहीं करते, पता होते हुए भी नहीं करते। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे सेल नहीं क्लोज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स लेफ्ट, प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज। ये तो सबसे कॉमन वाला है हम लोगों का, राइट, कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है। और लिमिटेड सीट स्लॉट्स, ये भी सबसे कॉमन है हम लोगों का। हर लीड को ही हम लोग ये चेपते हैं कि भाई प्राइस तो बढ़ने वाली है और सीट बहुत लिमिटेड है, राइट। इसके बाद में आपको फोमो का यूज करना है। अच्छा, फोमो का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? चैट बॉक्स में बताओ, देखूं जरा आप लोग क्या यूट्यूब पे आप लोग क्या देखते हो दिन भर। यूट्यूब आप लोगों को फोमो का फुल फॉर्म पता है? नो 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 नो, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नहीं पता। थोड़ा रुकते देखते हैं। हाँ, अभी जाके देखो पहले बंदे ने करेक्ट किया, जिनका नाम है वर्दा। ओके वर्दा भाई, बहुत सही। सो फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खोने का डर। ठीक है, किसी चीज को खोने का डर, किसी ऑफर को, किसी प्रोडक्ट को लूज करने का जो डर होता है उसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको भी नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। वैसे रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, बट फिर भी यहाँ पर लाइव सुन के अगर आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। नेवर लोअर योर टारगेट, ऑलवेज इंक्रीज योर एक्शन। कभी भी अपने टारगेट को लोअर नहीं करना, हमेशा अपने एक्शन को इंक्रीज करना है। यार मुझे इस मंथ 1 लाख रुपए बनाने हैं, अब मैं बैठ गया पूरा प्रॉपर तरीके से 1 लाख बनाने, 10 दिन बीता, मैंने देखा यार 1 लाख मुझे बनाना था, अभी तक तो मैं 10 ही हजार बना पाया हूँ। चलो टारगेट को थोड़ा कम कर लेते हैं, 80 हजार बनाऊंगा मैं इस मंथ। फिर 5 दिन बीता, 50 हजार कर लिया। फिर बीता 10 दिन, फिर आपने उसको 25 हजार कर लिया। तो आपको अपने टारगेट को कभी कम नहीं करना, आपको हमेशा एक्शन को बढ़ाना है। 2 घंटे काम करते थे, नहीं रिजल्ट अचीव हो रहा, 4 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो। ये चीजें आपको करनी है। देखो एक चीज समझो, पीपल आर इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट कमिटेड। इफ यू वांट टू सेल हाई टिकट प्रोडक्ट, योर माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। देखो लोगों को जो है ना वो इंटरेस्टेड तो है प्रोडक्ट बाई करने में, लेकिन वो कमिटेड नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, आलसी हैं। सो अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो ना तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि उन बंदों के साथ में आप डील कर पाओ। आधे बंदे छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं यार तू छोटे पैकेज से ज्वाइन कर, इतना पका मत मुझे। लेकिन वो पकाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को तो हम हाई टिकट क्लोजिंग का प्रोसेस कहते हैं पूरा। उसी दौरान तो आप फिर मास्टर बनते जाते हो, फिर सीखते जाते हो। ये माइंडसेट रख के चलोगे कि यार छोड़ना यार, महंगा लेने से अच्छा सस्ता ले ले, तो जिंदगी में कभी हाई टिकट क्लोजर आप नहीं बन पाओगे। बी स्पेसिफिक। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि मैं तेज बोल रहा हूँ ना तो बार बार प्यास लग रही है मुझे, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, ठीक है। अ, आपको ना स्पेसिफिक रहना है। आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, हु इज योर ऑडियंस। नो ब्रेनर ऑफर विथ योर सेल्स फनल। आपको ना एक नो ब्रेनर ऑफर बनाना पड़ेगा कि यार अगर लीड मेरे से बोल रही है कि मैं 2 दिन बाद इनरोल करूंगा, तो क्या एक ऐसा ऑफर दें लीड को कि वो आज ही इनरोल कर ले। अब वो आपकी पर्सनल मेंटोरशिप हो सकती है, कोई ट्रेनिंग कोई सेशन की लिंक हो सकती है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन को दूंगा, तो कोई ई बुक हो सकती है, राइट। सो ये चीजें ना नो ब्रेनर ऑफर में आती है। तो आपको अभी के अभी, आज के आज ये चीज नोट कर लो। आज के आज इस चीज को आपको एक पेन पेपर पे लिख लो कि मुझे अपना नो ब्रेनर ऑफर आज ही बनाना है, ताकि कल से कोई लीड अगर बोले 2 दिन 3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, तो उसको नो ब्रेनर ऑफर तुरंत दो, तुरंत क्लोज करो उसको। ठीक है, इसके बाद में whom not to sell, whom to sell, ये आप जान चुके हो ऑलरेडी। बी स्पेसिफिक विथ योर सेल्स फनल, ये भी आप जान चुके हो। अंडरस्टैंड देयर पॉकेट साइज एंड इंक्लेशन। उन देखो सीधी सी बात है, एक चीज बता दूं आपको, स्प्लेंडर खरीदने की जिसकी हैसियत है, अगर उसको आप मर्सिडीज बेचने जाओगे तो वहां पर फिर वही चीज होगी कि आप गंजे को कंघी बेच रहे हो। वो चीज नहीं करनी कभी भी आपको। आपको एक बार उनका पॉकेट साइज देखना है, क्या ये बंदा सच में 12 हजार 10 हजार 5 हजार रुपए लगा सकता है, तब मैं पिच करूँ, नहीं तो ठीक है भाई तू छोटे से ज्वाइन कर जा। ठीक है, वो चीज है।
if you are solving clients major problem or business problem, you should be selling high ticket to every prospect who comes to you. देखो सीधी सी बात है, बहुत लोगों को लगता है ना कि हम अगर हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कस्टमर कहीं पैसा देने से मना ना कर दे, कहीं कस्टमर लूज ना हो जाए, कहीं उसको हर्ट ना कर जाए, है ना। एक चीज जानो, अगर आप अपने कस्टमर के जिंदगी की कोई एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि आपके प्रोडक्ट प्राइस से काफी ज्यादा है, तो आपको डेफिनेटली उसको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। एक बात बताओ, कोई पर्सन अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है आपके साथ में, बेसिकली कोर्स परचेज कर रहा है, एंड अगर वो पर्सन पर मंथ का 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या उस पर्सन का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है? नहीं, उसका डेफिनेटली कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको उसको बड़ा पैकेज ही पिच करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़ा पैकेज से स्टार्ट नहीं करेगा तो 1 लाख की जगह वो 10,000 20-30,000 रुपए कमाएगा, तो उसका लॉस हुआ कि नहीं 70,000 का? तो 70,000 के लॉस से बढ़िया तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है ना यार, ताकि वो यहाँ पे 80-90 हजार रुपए एक्स्ट्रा वो कमा पाए, यानी कि लाख रुपए पर मंथ का जनरेट कर पाए। तो अब ये चीज मैंने जस्ट एक एग्जांपल या अफिलिएट के अंदर, बिकॉज कोई और एग्जांपल बनता नहीं है, बट अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके क्लाइंट के लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली हाई टिकट क्लोजिंग आपको करनी चाहिए। Every you better know through your services products your clients can improve their life and business। अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट्स का बिजनेस या लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, तो डेफिनेटली हाई टिकट सेल करो। इफ डोंट सेल हाई टिकट देन प्रोबेबली प्रॉब्लम विल कॉस्ट देम मोर देन योर प्रोडक्ट प्राइस, जैसे कि मैंने बताया आपको, राइट। ऑलवेज यूज स्टोरीज। अब ये थोड़ा सा पीपीटी के अंदर एमबीए चाय वाला आ गया, खैर कोई बात नहीं, ये तो अभी स्टार्टअप खैर डाउनफॉल पे जा रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो कोका कोला है और कैडबरी है, ये इन लोगों ने क्या करा अपने एड्स के अंदर। कोका कोला का एड अगर आपने देखा होगा, वहां पर कोका कोला को दिखाया गया कि वहां पे जो यंगर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है वहां पे, क्योंकि कोका कोला को टारगेट ही किया गया उन लोगों के लिए। अब अगर कोका कोला के एड में आपको बूढ़े लोग दिखाई दे कि भाई बूढ़े लोग कोका कोला पी रहे हैं, तो क्या जो यूथ के अंदर एक्साइटमेंट है वो रहेगी? नहीं रहेगी। कैडबरी, इसके अंदर हमेशा आपने ऐड में देखा होगा फैमिली को दिखाते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोग का फैमिली बेस्ड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को जिस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा आप किस पर्सन को टारगेट कर रहे हो। ठीक है। 5 रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू सेल हाई टिकट। 5 ऐसे रीजन बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप हाई टिकट को सेल नहीं कर पाते हो। नंबर 1, इधर यू डोंट बिलीव यूर वर्थ दैट मच। या तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि यार मेरे से कौन ही खरीदेगा, या तो आपको लगता है कि कोई पे नहीं करेगा बड़े प्रोडक्ट के लिए, या तो आपको लगता है कि ज्यादा प्राइस क्लाइंट को हर्ट कर जाएगा, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, और या तो आपको लगता है मैं क्लाइंट खो दूंगा अगर मैं बड़ा पैकेज पिच करूं, या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। अब ये पांचों चीजें आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई ट्रेनर आपको घुट्टी घोल के पिलाएगा नहीं कि भाई इन चीजों को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आएगा। जब 4-5 क्लाइंट खो मतलब खुद मना करोगे 5 क्लाइंट्स को कि नहीं भाई मैं छोटे पैकेज से ज्वाइन नहीं कराता, बड़े पैकेज से कराऊंगा, जब 4-5 बार बंदे मना करेंगे आपको, फिर जाके एक बंदा परचेज करेगा, 2 बंदा परचेज करेगा, फिर आपका फ्लो बनेगा यहाँ पे। तो ये चीजें खुद से आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। डज हाई प्राइस हर्ट द क्लाइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई प्राइस क्लाइंट को वो नहीं करता। अगर आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छा अगर आप उसको आउटपुट दे रहे हो, जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो कभी भी उसको वो नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, राइट। ओके। हाई प्राइस विल हेल्प यू अचीव योर इनकम गोल्स फास्टर। ये चीज भी जान लो कि अगर आप हाई प्राइस चार्ज करते हो अपनी लीड से, तो वो आपकी लीड की और आपकी दोनों की मंथली इनकम गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद पीपल वोंट पे फॉर इट। हम लोगों को लगता है कि यार लोग पे नहीं करेंगे इसके लिए। बिगेस्ट मिथ इन एंटायर लाइफ, बहुत बड़ा मिथ है ये कि लोग पे नहीं करेंगे। यार डेफिनेटली लोग पे। एक बात बताओ, अगर आपको कैंसर हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर आपको कैंसर हो जाए, ठीक है, अब एक बात बताओ कि आप अगर कोई एक आपको ऐसा डॉक्टर मिल रहा है जो आपको बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारा इलाज मैं इतने में कर दूंगा, क्या वहां पे आपको पैसा ज्यादा दिखेगा कि आपकी जिंदगी ज्यादा दिखेगी आपको? डेफिनेटली वहां पर आपको आपकी लाइफ ज्यादा आगे दिखेगी, राइट। वहां पर आपको आपकी जिंदगी नहीं दिखेगी ऊपर, सॉरी पैसा नहीं दिखेगा वहां पे आपको ऊपर, सॉरी, आपको वहां पे आपकी जिंदगी दिखेगी ऊपर कि हाँ भाई इतना पैसा अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे उसके अंदर एक ऊंचावा आ रहा है, मेरी लाइफ के अंदर एक बेटरमेंट यहाँ पे आ रहा है। और व्हेन वी हैव रियल प्रॉब्लम्स एंड वी आर सीरियस अबाउट फिक्सिंग इट, वी डोंट बार्गेन दैट मच। अगर हम रियल प्रॉब्लम्स को बेसिकली यहाँ पर फिक्स कर रहे होते हैं और लीड की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है, तो हम कभी भी वहां पे बार्गेन नहीं करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस जब बढ़ता है तो ऑडियंस डाउन होती है। क्या आपने रास्ते में 100 मर्सिडीज एक साथ चलते हुए देखी है? नहीं। लेकिन आपने एक बार रास्ते में निकलोगे तो मारुति सुजुकी की गाड़ी आपको रास्ते में बहुत बार देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। सो
ये चीज है। अब आपका जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपके ऑडियंस का साइज डाउन हो जाता है। या तो आप मार्जिन पे खेल सकते हो, या तो आप यहाँ पर स्केल पे खेल सकते हो। स्केल मार्जिन क्या हो गया? मार्जिन का मतलब हो गया कि भाई मैं यहाँ पे कम ही लोगों को बेचूंगा, मैं 10 ही लोगों को बेचूंगा, लेकिन एक बंदे से लाख रुपए निकालूंगा। 10 बंदों को बेच दिया, 10 लाख निकल गया मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। या तो आप स्केल पे खेलो कि मैं लाख बंदों को बेचूंगा, एक बंदे से मैं सिर्फ 10 ही रुपए कमाऊंगा, लेकिन लाख बंदों को बेचूंगा, लाख बंदों को बेच के 10 लाख रुपए कमा लिया मैंने। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो छोटे को ज्यादा बेचो, या तो बड़े को कम बेचो। दोनों करोगे तो आपका उस तरीके से होगा। लाइक प्रेफरेंस यही रहता है हमेशा कि आप बड़े पैकेज को ही सेल करो, कम करके अपनी इनकम गोल को जल्दी से हिट करके साइड हटो। ये चीज जो है ना मेन यहाँ पे रूल होता है। वाई मूवी टिकट ओनली कॉस्ट 300-500 हजार? अगर जो मूवी की टिकट होती है वो सिर्फ 300-500 हजार रुपए की क्यों होती है? क्योंकि वो यहाँ पर एक लार्ज स्केल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको 400 रुपए के अंदर, 500 रुपए के अंदर शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को देखने का मौका मिल रहा है। आपको लगता होगा यार इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि वो बहुत बड़ी स्केल पे खेल रहे हैं। एक एक बंदे से अगर वो 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए ले रहे हैं, करोड़ों बंदे मूवी को देखते हैं, सोचो कितना टर्नओवर करते हैं वो लोग। हाउ मेनी पीपल ड्राइव बाइक? बाइक कितने लोग चलाते हैं? बहुत लोग चलाते हैं। कितने लोग मारुति चलाते हैं? मारुति भी बहुत लोग चलाते हैं। लेकिन मर्सिडीज बेंज कितने लोग चलाते हैं? बहुत कम लोग चलाते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। सो जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑडियंस का साइज घट जाता है। ठीक है। हाई प्राइस इज इक्वल टू बेटर क्लाइंट। जब हमारा प्राइस हाई होता है तो हमें क्लाइंट भी अच्छा मिलता है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जितने भी लोग यहाँ पे कभी जितने भी लोगों ने यहाँ पे बड़ा पैकेज सेल करा है, लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, एक 10,000 रुपए, 20,000 रुपए का क्लाइंट कन्वर्ट करने से ज्यादा आसान होता है एक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का क्लाइंट कन्वर्ट करना। बिकॉज वो लोग ना ड्रामे नहीं करते, वो कॉल पे आते हैं, आपसे आपके सर्विस के बारे में पूछते हैं, आपकी एक्सपर्टीज जानते हैं, पेमेंट करते हैं, साइड हट जाते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे आपको बहाने 10 तरीके की, यार ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसे डूब गए तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। ये चीजें आपको खाली मतलब ऐसे लोगों में दिखेंगी जो कि 5-10 हजार का प्रोडक्ट परचेज करने वाले होते हैं। राइट, इसको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया आपको। इनर गेम ऑफ मनी एंड आउटर गेम ऑफ मनी। आई वोंट वॉच अ 90 मिनट्स वेबिनार, सो माय प्रोस्पेक्ट वुडंट वॉच अ 90 मिनट वेबिनार। हमें लगता है कि यार हम एक 1.5 घंटे की वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारी प्रोस्पेक्ट भी उसको कभी नहीं देखेगी। आई वोंट स्पेंड 20K विद स्ट्रेंजर ओवर कॉल, आई वोंट स्पेंड 1 लाख on X and Y, so that's why my prospect wouldn't spend 1 लाख with me। हमें क्या लगता है कि हम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्चा नहीं करेंगे, 20,000 रुपए खर्चा नहीं करेंगे किसी के साथ कॉल पे, तो हमारी लीड भी नहीं करेगी। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना है। राइट। इसके बाद में फर्स्ट परचेज हाई टिकट। देखो सिंपल सी बात है कि आप अगर हाई टिकट प्रोडक्ट को करना चाहते हो तो एक बार कभी भी लाइफ में अगर मौका मिले कभी भी, तो एक बार हाई टिकट परचेज करके देखना। कोई ऐसी चीज परचेज करके देखना जिसमें एक बार आपका मतलब अच्छा खासा पैसा लगे। तब आपको लगेगा कि यार जब जेब से पैसा निकलता है ना, तब कैसा फील होता है। और उसी फील को फिर आप मतलब अपने लीड, अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी यूज कर पाओगे। योर वैल्यू जजमेंट डजेंट मैटर, देयर वैल्यू जजमेंट इज ऑल दैट मैटर्स। आप अगर उसको वैल्यू जजमेंट दिखा रहे हो, इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, वो मैटर नहीं करता। उनका वैल्यू जजमेंट मैटर करता है, वो क्या चीज देख रहे हैं, क्या आप जो दिखाना चाह रहे हो क्या वो एक्चुअल में देख पा रहे हैं। इस चीज को भी मेक श्योर करना होता है, क्योंकि बहुत बार हम बताना कुछ चाहते हैं, वो समझता कुछ और है, और हमें लगता है कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझ गया वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से सेल क्लोज नहीं होती है। ओके। ऑल द प्राइस रेसिस्टेंस इज इन द माइंड ऑफ द क्लोजर, नॉट ऑन द क्लाइंट। जो प्राइस रेसिस्टेंस होता है ना कि यार ये इतना पे करेगा नहीं करेगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। लीड के दिमाग में कुछ नहीं होता, उसको बस सिंपली जानना होता है कि इससे मुझे क्या बेनिफिट है, नहीं है, वो देख के परचेस करेगा, निकल लेगा धीरे से। ठीक है। 4 स्टेप्स टू लर्न क्लोजिंग। देखो मैं आपको 4 स्टेप्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप क्लोजिंग सीख सकते हो। लर्न इट, सबसे पहले लर्न करो, सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ पे लर्न करो। नंबर 2, अंडरस्टैंड इट, उन्हें समझो, व्हाई एंड हाउ दिस प्रिंसिपल वर्क। नंबर 3, मास्टर इट बाय रोल प्ले करके उनको मास्टर करो। और नंबर 4, इम्प्लीमेंट इट इन रियल लाइफ। जो भी मैंने आपको बताया आज की इस ट्रेनिंग के अंदर, आपको चीजों को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में आपको मास्टर करना है और इम्प्लीमेंट करना है। टेंशन मत लो, मीटिंग खत्म नहीं हुई है अभी, और थोड़ा सा है। ठीक है। यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग बिग मनी। आपको कभी भी ज्यादा पैसा मांगने से नहीं डरना अपने क्लाइंट से, इस चीज को आपको मेक श्योर करना है। द अमाउंट ऑफ मनी यू विल अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स यू टॉक टू एवरी डे। आप हर दिन कितने नए लोगों से बात कर रहे हो, यही आपको बताएगा कि भैया आप मंथ का कितना पैसा निकालोगे। कुछ लोग 4-5 लोगों से बात करते हैं हर दिन, तो वो 20-25 हजार कमा रहे हैं मंथ का एफिलिएट से। कुछ लोग ज्यादा से बात करते हैं तो भाई ज्यादा कमा रहे हैं। कुछ लोग
ऑटोमेशन सेट कर देते हैं कि वो एक दिन में लाख लाख लोगों से बात कर पाए, तो महीने का वो 10-10 लाख रुपए निकाल रहे हैं, राइट। तो वो चीज है, देखो ऑटोमेशन पे भी बात करना, वो बात ही करना इनडायरेक्ट हो गया। अब दिमाग आपको लगाना है कि आप किस तरीके से एक ह्यूज क्वांटिटी में लोगों से बात कर पाओ एवरी सिंगल डे। पीपल अफोर्ड what they want to afford, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। द नंबर वन रीजन वाई पीपल डोंट बाय फ्रॉम यू इज नॉट मनी, मेक श्योर दैट दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। द रियल रीजन इज वैल्यू। आपके लीड को आपके अंदर वैल्यू दिखी ही नहीं है, इसी वजह से वो परचेज आपसे नहीं करता। बहुत बार पैसा रीजन नहीं होता है, उसके पास पैसा होता है लेकिन वो बाय नहीं करता है। रूल नंबर वन, नेवर एवर साउंड लाइक अ सेल्समैन। कभी भी सेल्समैन की तरह साउंड मत करना यार, कि यार सर ये परचेज कर लो, सर ये प्रोडक्ट ले लो, सर ये आपके लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा, ये होगा वो होगा। ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अपने खुद के वर्ड्स को खुद जस्टिफाई मत करना कि सर ये इसका ये बेनिफिट है, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा, ठीक है। आपका टोनालिटी, बोलते समय आपका आवाज कैसा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोल प्ले करता है। रूल नंबर टू, इमीडिएट पुट योर प्रोस्पेक्ट ऑन द ग्राइंडिंग स्केल। देखो आपकी जब लीड आ रही है ना, तो उससे बातचीत थोड़ा बहुत करने के बारे में तुरंत उसको एक ग्राइंडिंग स्केल पे डाल दो। एक एक स्केल बनाओ 1 से लेकर 10 तक का कॉपी के ऊपर, और फिर उसके बाद में जब भी लीड्स आपके पास आएंगी ना, मान के चलो अगर वो लो क्वालिटी लीड्स हैं, तो उनको 1 से 5 के बीच का कोई नंबर दे दो, उनके नाम के आगे उस नंबर से सेव कर लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये लीड थोड़ी लो क्वालिटी की है, मतलब ये इंटरेस्टेड कम है, मैं अच्छे लीड पे मूव करता हूँ। 6 से लेके 8 तक का नंबर आपको उन लोगों को देना है जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, और 9 और 10 नंबर आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जो कि हाईली क्वालिफाइड लीड्स हैं, जो कि एकदम बस परचेज करना चाहती हैं, गुड क्लाइंट जो लोग आपके हैं, ठीक है। उस नंबर के साथ में नाम आपको सेव कर सकते हो, फिर एक्सेल शीट के अंदर उस तरीके से आप कर सकते हो। जो 5 के नीचे होंगे उनके साथ में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब जो क्वेश्चन एक अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाए, you are probably not comfortable spending that much money, your communication is good, I didn't think you will enroll, isn't it। देखो सिंपल सी बात है, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम एक पलटवार क्वेश्चन करते हैं, सामने वाला पर्सन कुछ पूछ रहा है हमसे, कोई उसे निगेटिव क्वेश्चन किया, हम एक पलट में उसको आंसर क्वेश्चन कर देते हैं उसके उसमें, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। अब अगर उसका ग्राइंडिंग स्केल पे अबव 5 है, तो आप उससे क्वेश्चंस पूछो, और उससे मतलब फोकस करो क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा तरीके से, कि भाई वो ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करे आपको, और ज्यादा आपको चीजें खुल के बताए, क्योंकि 5 से ऊपर का जो है बंदा, वो क्वालिटी है, तो उससे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। और जो 5 के नीचे वाले बंदे हैं, मैंने ये ग्राइंडिंग स्केल के बारे में बताया, तो आप अगर जो बंदे बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आया, वो इस तरीके से समझो, ठीक है। सो आप इस तरीके से बात कर सकते हो सामने वाले पर्सन से। रूल नंबर 3, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट देयर पेन पॉइंट वाइल कम्युनिकेशन। उनका पेन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो हमेशा कम्युनिकेट करते टाइम, कि भाई उनका पेन पॉइंट क्या है, वो क्या चाहते हैं एक्चुअल में। इफ योर prospect is in pain but you are not uniquely qualified to fix that pain, then there will be no sale। अगर आपका prospect कोई प्रॉब्लम में है, आप उस प्रॉब्लम को लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहां पर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर आप यूनिकली क्वालिफाइड हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो आपका बायर है वो ही नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तब भी वहां पर कोई सेल नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, डॉक्टर को पता है कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, बट आप चाहते ही नहीं हो कि यार वो दवाई आप लो, तो फिर कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, राइट। इसके बाद, द हार्डर यू क्वालिफाई द इजियर फॉर यू टू क्लोज सेल्स। जितना ज्यादा हार्ड लेवल पे आप यहाँ पर अपने लीड्स को क्वालिफाई करते हो, उतना ज्यादा आसान होता है आपके लिए सेल्स को यहाँ पर क्लोज कर पाना। इफ यू आर सेलिंग हाई टिकट लाइक 1-to-1 और कंसल्टेशन, पहले क्वालिफाई करो, उनसे 5 से 6 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो, और उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाओ, 100, 200, 300, 500 लेके, तब उनको जूम पे कनेक्ट करो। ये मैं 1-to-1 कंसल्टेशन और बहुत हाई लेवल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख के होते हैं। क्योंकि 2 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपए जो बंदा आपको पे करेगा, वो कभी भी आप ऐसे भी किसी को ले नहीं सकते, वरना आपका अगर टाइम वेस्ट होगा वहां पे, तो दिक्कत की बात है। तो इसी वजह से आप उससे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज कर सकते हो, कि भाई तुम पहले ही इतना पैसा दे के मेरे पास आओ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और वो सीरियस पर्सन होगा तभी वो आपके पास आएगा। ये चीजें आगे आपके लाइफ में आपको बहुत काम देंगी, राइट। रूल नंबर 4, नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में एक एक चीज जानो पहले तो, ठीक है। गो थ्रू देयर वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया पे जाओ, देखो बंदा कैसा है, कैसी पोस्टिंग करता है, गो थ्रू एवरीथिंग, हर एक चीज देखो। रूल नंबर 5, डोंट क्लोज बैड पोटेंशियल क्लाइंट्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो विक्टिम मोड के अंदर हैं और जो ये सारी चीजें करते हैं, उनको क्लोज मत करो।
पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दे बाय बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज बोली थी कि लोग कभी भी प्रोडक्ट या सर्विस बाय नहीं करते, वो अपना बेटर वर्जन बाय करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्यूचर में जाके आप कभी फेसबुक एड की सर्विस प्रोवाइड करते हो, मान के चलो, ठीक है। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप उसको एक सर्विस नहीं दे रहे, आप बेसिकली उसको ये कर रहे हो कि वो पर्सन उस सर्विस के थ्रू अपने बिजनेस में कौन सा नया फेज, कौन सा नया एक फेज लेके आ सकता है, आप वो उसको दे रहे हो, उसके बिजनेस का एक नया रूप दे रहे हो, उसके बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हो। तो वहां पर आपका बातचीत करने का तरीका होगा वो भी कुछ उस तरीके से ही यहाँ पर होने वाला है। रूल नंबर 6, टेक्स नोट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। जो भी आपकी बात हो रही है लीड से, कॉल पे या फिर चैट पे, जहां पर भी वो जो जो चीज आपको बोलता है उसको नोट डाउन करते चलो, ताकि बाद में कभी उससे कॉल पे कनेक्ट हो तो आप भूल ना जाओ और उसको भी ये चीज लगे कि आप उसके बारे में चीजों को जानते हो, राइट। इसके बाद में कमिटमेंट एट द एंड, लास्ट में कमिटमेंट करो, लेकिन ऐसा कमिटमेंट कभी मत करना जो कि आप कभी फुलफिल ना कर पाओ। हमेशा ऐसा कमिटमेंट करो जो कि आप इजीली फुलफिल यहाँ पर कर पाओ। ऐसा कमिटमेंट करो हमेशा जिसको कि आप सच में निभाओ, राइट। जैसे कि आप कोई ट्रेनिंग का वादा कर सकते हो, कॉल पे कनेक्ट करके उसको गाइड करने का वादा कर सकते हो, और इन चीजों को करना भी है आपको, ठीक है। नेवर पुट डाउन योर कॉम्पिटिटर्स। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर कोई हमारे पास प्रोस्पेक्ट आता है, वो किसी और दूसरे अफिलिएट के बारे में बोलता है कि मैं तो उसके पास हूँ, मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूँ। तो लीड के हम लोग क्या करने लग जाते हैं कि उस लीड के सामने उस दूसरे जो अफिलिएट होता है उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो डिस्काउंट देके ज्वाइन कराता है, ये तो ये करता है, वो करता है। ये कभी भी आपको नहीं करनी। इससे भी मार्केट में लगता है बंदों को कि यार ये बंदा कैसा है, राइट, अपने ही कॉम्पिटिटर्स की बुराई कर रहा है। रूल नंबर 9, अग्री विद देम फर्स्ट देन गेन कंट्रोल बैक बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अगर वो कुछ भी आपसे उल्टा सीधा बोलता है लीड, पैसा नहीं है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, या फिर ऐसा कुछ, तो पहले उससे अग्री करो, चलो डियर मैं आपके साथ में अग्री करता हूँ, बट फिर तुरंत गेन कंट्रोल, लाइक तुरंत उनसे एक क्वेश्चन बैक करो, जो मैंने बताया आपको, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो। तुरंत एक पलटे क्वेश्चन करो और अपने ऊपर कंट्रोल ले लो कन्वर्सेशन का। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप लीड से कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे हाई टिकट करो चाहे लो टिकट करो, अगर आपके कॉल का कंट्रोल आपके हाथ से छूट के आपके लीड के हाथ पे गया, तब तो समझ लो सेल नहीं होने वाला। क्योंकि लीड हमेशा माइंड में ये फिक्स करके बैठा है कि मुझे नहीं लेना, मुझे पैसा नहीं देना। लेकिन वहीं पर अगर वो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है तो आप उस कॉल को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज है। रूल नंबर 10, देयर शुड ऑलवेज बी अ कंप्लीट प्रोसेस या फिर फनल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको एक प्रॉपर फनल, एक प्रॉपर प्रोसेस के ऊपर काम को करना है। अंड बंड तरीके से काम नहीं करना कि भाई कुछ भी कभी भी कॉल कर दिया, कभी भी मैसेज कर दिया, कभी भी फॉलो अप ले लिया। वो चीजें आपको नहीं करनी है, राइट। द बेटर यू आर एट क्लोजिंग द लेस यू हैव टू यूज स्क्रिप्ट। ये भी जान लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज्यादा बार इन चीजों को करोगे, उतना कम ही आपको स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक टाइम पे चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आपको स्क्रिप्ट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टेडेक्स के रिकमेंडेशन है, आप इनको जाके देख सकते हो एक बार। तो क्या है कि सेलिंग के बारे में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई प्रमोशन नहीं है ये जस्ट कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि सेल्स के बारे में लोगों को अच्छे से सिखाती हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सोल्ड और बी सोल्ड करके एक टेडेक्स पे टॉक है, आप उसको जाके सुन सकते हो, बहुत बढ़िया, मैंने सुना हुआ है। द अल्टीमेट सेल्स मशीन, द सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग सेल्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसकी बुक भी आती है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। और दी साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इसकी भी बुक आती है, ये भी आपने पढ़ी होगी। तो इन सबके टेडेक्स टॉक्स को आप जाके देख सकते हो, आपको सेलिंग के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए मेरे को इसने बहुत हेल्प करा है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, आप जाके सुन सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। अब आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ चैट बॉक्स के अंदर कि आपको आज का जो ये सेशन है वो किस तरीके का लगा। मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग एक बार ऑन कर लूँ, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। डाउट्स हम अभी सॉल्व करेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइज, एक सेकंड। ऑलराइट गाइज, सो अब आप लोग चैट बॉक्स में बताओ सेशन कैसा लगा आप लोगों को। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, मजा आया, जबरदस्त, बढ़िया, झकास, वैल्यूएबल सेशन, सर योर नॉलेज इज अमेजिंग। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यार आप लोगों को सेशन काफी अच्छा लगा यार, मजा आ गया, मजा आ गया। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा रहा सेशन आज का? थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, बट बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था। मैंने खुद ने काफी सारी चीजें लर्न करी है यहाँ से, और आई होप आप सबने लर्निंग करी है। देखो, जिसका वाई क्लियर था, जिसका विजन क्लियर था इस प्रोफेशन में आने के बाद, वो लोग अभी तक मीटिंग में टिके हुए हैं। और
मैं एक चीज की श्योरिटी देता हूं कि ये मीटिंग अगर 2-3 घंटे 4 घंटे की भी चलेगी ना, और जिसका वाई क्लियर है, जिसका वाई मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और विजन क्लियर है इस लाइन को लेके, जिस प्रोफेशन में वो इस टाइम वर्क कर रहे हैं, वो लोग सीखने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। जो लोग सिर्फ दिखाने के लिए आए थे, वो आए, दिखे और चले गए। ठीक है।